फ्राइडे की इस संध्या पर आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। न सिर्फ आपका स्वागत करता हूं बल्कि आपके उस संकल्प का भी स्वागत करता हूं जो पिछले कई समय से आप लोगों ने ले रखा है, सफलता के प्रति, अपनी सफलता के प्रति और साथ में अपने साथियों की सफलता के प्रति। देखिए, अभी बात हो रही थी कलर्स की, अभी बात हो रही थी दिवाली की, और थोड़ी देर पहले भी बात हो रही थी एनर्जी की, मोटिवेशन की। बहुत सारी बातें एक साथ हम लोग इस मंच पे करते आए हैं पिछले कई सालों से, और आई होप आने वाले पूरी लाइफ टाइम हम लोग नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन ये बातें करते रहेंगे। बहुत ही एक ऐसे मोड़ पर हम लोग यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं। ऐसा समय है जहां पर दिल वो कहते हैं ना, बल्लियों उछल रहा है और बहुत सारी बातें ऐसे करने को मन करता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि हम लोग थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, और बात करने के लिए बड़ा बड़ा मन करता है कि डिलन सर से रात भर बात करते रहें। और कुछ ना कुछ बातचीत जब ज्यादा होती है तो आदमी क्या होता है पता ही नहीं चलता कब क्या क्या बोल जाता है। तो इसी बहाने कुछ मिल जाए, ऐसा सोच करके हम लोग चाहते हैं कि हमेशा बात होती रहे, और इन सब बातों से हमें मोटिवेशन भी हमेशा मिलता रहता है। और जबरदस्त इस यही मोटिवेशन के चलते हम लोगों ने इतनी लंबी पारी अभी तक यहाँ पर चलाई है, और आगे भी हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते रहेंगे। देखिए क्या होता है कि जब भी कोई बातें ऐसी होती हैं और जो हमें एज ए मोटिवेशन हम लोग लेते हैं, तो मोटिवेशन एक बहुत अच्छी बात होती है, और मोटिवेशन का संबंध हमारी एनर्जी से होता है। और मोटिवेशन जैसे हमें मिलता है तो हमें एनर्जी से भर देता है, डाउन से सीधा अप की ओर हम लोग चले जाते हैं। पावरफुल थिंकिंग आ जाती है हमारे अंदर। मतलब लेकिन फिर भी ना, अगर सिर्फ मोटिवेशन है तो ये एक पेन किलर की जैसे काम करता है। पेन किलर जैसे आपकी बॉडी में अगर पेन हो रहा है कहीं पर, या सर दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो जब आप एक पेन किलर लेते हैं तो आपको तुरंत एहसास चलता है कि हाँ नहीं, अभी मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा रिलीफ फील हो रहा है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो मोटिवेशन, खाली मोटिवेशन सिर्फ उसी तरीके का होता है जिस तरह का पेन किलर काम करता है। तो एक तत्कालिक राहत तो आपको मिलती है, थोड़ी देर के लिए आप एनर्जी से परिपूर्ण हो जाते हैं, लेकिन ऑल ऑफ सडन फिर आप धड़ाम से नीचे आ जाते हैं, और आप कहते हैं कि ओ माय गॉड, स्थिति तो वही की वही है। लेकिन अगर आपका मोटिवेशन रियलिटी के साथ जुड़ा हुआ है, ऑन पैसिव के साथ जुड़ा हुआ है, और इस करंट जो नॉलेज अभी आ रहा है, करंट जो नॉलेज नहीं बोलना चाहिए, करंट जो न्यूज आ रही है उनके साथ अगर आपका मोटिवेशन जुड़ा हुआ है, तो वो रियलिस्टिक होगा। और रियलिटी में रहने के लिए आपके पास, जैसा एस सर कहते हैं कि हर एक चीज का एक ठोस पर्पस होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, एक लॉजिक होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि लॉजिक हो ना हो, लेकिन पर्पस क्लियर होना चाहिए। और नहीं तो अगर आपका पर्पस नहीं है, तो सिर्फ मोटिवेट अगर आप हैं, तो मेरा ऐसा दावा तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन ऐसा विश्वास है कि आपका मोटिवेशन सिर्फ 2 या 3 दिन ही चलेगा। उसके बाद आप फिर से वही यथार्थ के कठोर धरातल पर आएंगे, और अपने आप को सर पीटते हुए या माथा पीटते हुए नजर आने वाले हैं। जैसे कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि मोटिवेशन या बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से सब चीजें चलती हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज होती है जो रियलिटी के साथ जुड़ी होती है, जो रियलिस्टिक थिंकिंग के साथ जुड़ी होती है। जैसे कि मान लो आपकी कार खराब हो गई, ठीक है, तो आपकी कार खराब हो गई है और आप रोड पर खड़े हुए हैं, 2-4 लोगों से मिलकर धक्का दिया तो कार स्टार्ट हो गई। सो मोटिवेशन का मतलब जनरली ऐसा होता है कि कार धक्का देने से स्टार्ट होती है, बट रियलिस्टिक थिंकिंग ये है कि कार धक्का देने से स्टार्ट नहीं हुई है, कार स्टार्ट हुई है अपने फ्यूल की वजह से, अपने इंजन की वजह से। अगर इंजन है और फ्यूल है तो धक्का देने से चलेगी, अदरवाइज जब जिंदगी भर धक्का देते रहो तो वो कार कभी स्टार्ट होने वाली नहीं है। सो मोटिवेशन एक धक्के की तरह होता है, लेकिन अगर आपके पास एक पर्पस है, अगर आपके पास एक रियल थॉट है, एक रियल मेंटर है, सब सारी चीजें आपके पास बहुत ही एग्रेसिव वे में है और सहयोगात्मक रवैये के साथ में है, तो आपका मतलब यह है कि आपके पास इंजन भी है और आपके पास फ्यूल भी है। और अगर इंजन है और फ्यूल भी है तो गाड़ी फर्राटेदार चलती रहेगी। हाँ, कभी कभी बंद होगी तो धक्का देने से चालू हो जाएगी, मतलब उस समय मोटिवेशन लगेगा। और ऐसा मोटिवेशन हमें समय समय पर मिलता रहता है लोगों के द्वारा, हमारे जितने भी स्पीकर साथी हैं। लेकिन क्वेश्चन आंसर सेशन के दौरान और अपडेट फॉर्मेट के दौरान हमें रियलिटी के साथ जब मोटिवेशन मिलता है, और लगातार कई सालों से मिलता आ रहा है, तो वो हमारा मोटिवेशन फिर ऐसा रहता है कि रियलिस्टिक मोड में इंजन की जैसा होता है और फ्यूल हमेशा भरा रहता है। तो इंजन तो हम सबके पास है ऑन पैसिव के नाम का, फ्यूल भरने का काम हमेशा हमारे मेंटर्स समय समय पर करते रहते हैं। गुरुवार की रात में ऐसा आकर करते हैं, संडे के समय से लगातार क्वेश्चन आंसर सेशन में ढिल्लन सर करते आए हैं। सो आज हमारा अपडेट सेशन है, कल गुरुवार को हमारा अपडेट सेशन, सर ने जो भी अपडेट्स दिए हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी न्यूज आई हुई हैं, उनका हम लोग हिंदी रूपांतरण करेंगे
ढिल्लन सर के मुखाग्र बिंदु से और नीरज सर के मुखाग्र बिंदु से। सो मैं बहुत ही एग्रेसिव वे में और बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक वे में मोटिवेट होकर के कॉल करना चाहूंगा अभी स्टेज पर सोर्स बिहाइंड द फोर्स, ग्रेट लीडर गुसमिंदर सिंह ढिल्लन। प्लीज वेलकम ऑन द डायस सर। जोरदार तालियां, के सामने होते तो जोरदार तालियां कहता, लेकिन जोरदार ई तालियों के साथ आपका स्वागत किया जाए और प्लीज वेलकम सर। ये ई ताली तो पहली बार सुनी है भाई मैंने। हाँ, ये मैं बजा रहा हूँ। ये अभी ई KYC ई ये ई का जमाना है, मुझे लग रहा सारा सब कुछ ई का जमाना आ गया सर। एंड ई फॉर एनर्जी आल्सो, ओके। या ग्रेट वर्चुअल एनर्जी है, इफ इट इज अ वर्चुअल एनर्जी और कौन सी एनर्जी, ओके। तो सब कुछ ई का ही जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक जमाना है सारा ये। एंड यस डेफिनेटली डॉक्टर केडी, आपने मोटिवेशन की बात की है, तो उस लेवल की मोटिवेशन हो रही है कई चीजों से। जैसे कल अचानक जैसे ही वेबिनार खत्म हुआ, नीरज का फोन आया, आता है, आप विश्वास करोगे, कभी भी वेबिनार खत्म होता है ऐश का, तो अगले ही सेकंड नीरज का फोन मुझे आ जाता है, हमेशा, एवरी टाइम। और पिछले कई सालों से ऐसे ही हो रहा है। उसका फोन है, उसके साथ शीनू का फोन आ रहा है, राइट। मैंने शीनू को, मैंने कहा सो जाओ प्लीज, सो जाओ आप लोग यार, मतलब कि आपको नींद नहीं आ रही क्या? तो ये बात डेडिकेशन की है। तो शीनू भी बोल रही नहीं सर, मुझे मतलब कि कुछ चीजें पूछनी है आपसे, मुझे कुछ अंडरस्टैंड करना है, तो प्लीज वो बनाए, ताकि जब मैं वीडियो बनाऊं तो वो मैं सही इंफॉर्मेशन दूं कम से कम। तो मैंने कहा ठीक है, वो समझ लो, बट उसके ये मतलब नींद में वीडियो मत बना देना, थोड़ा सोलो उसके फ्रेश होके आप लोग कर सकते हो। बट वही बात है डेडिकेशन की, ओके। यहाँ पे डेडिकेशन जो है वो उस लेवल का हो चुका है हमारे फाउंडर्स का, कि वो उनको नींद वींद, जैसे ऐश है, उनको नींद से लेना देना कुछ नहीं है, ओके। हमारे ऐसे हजारों हजारों फाउंडर है इंडिया में भी, जो रात रात भर जाग रहे हैं वहां पे, ओके। अगर हम 20,000 की वहां बात करें तो मुझे लग रहा है 10,000 हम लोग ही होते हैं वहां पे, इंडिया वाले, मुझे ऐसा लगता है वहां पे, ओके। अगर 20,000 में से, तो इस लेवल की मतलब की रात हो रही है, वेबिनार चल रहा है, ढाई ढाई तीन तीन चार चार, आई थिंक हम लोग पहले ऐसे तो कभी जगह नहीं थे कि किसी की बात सुनने के लिए हम जाग रहे थे, मतलब कुछ क्लैरिफिकेशन लेने के लिए हम एक दूसरे को फोन कर रहे थे। तो हेड्स ऑफ टू ये डेडिकेशन जो है, जितने भी लोग वेबिनार अटेंड करते हैं, ओके। तो ये उसी का नतीजा है कि ऑन पैसिव उस लेवल का एक प्रोजेक्ट है जहां पे हमें उस लेवल की डेडिकेशन है कि जब हम सोचते हैं कि अगर हमारा CEO नहीं सो रहा तो हमें क्या जरूरत है सोने की, ओके। मेरे दिमाग में कई बार ऐसा होता है कि फोन हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ठीक है। घर वाले भी कई बार बोलते हैं अरे सो जाओ यार, मतलब सोचते हैं कि ये सोना प्रायोरिटी है ही नहीं अभी, लेकिन ना ये डिक्शनरी में से निकल गया है कि सोना भी होता है। तो पहले काम करना है डेडिकेशन से, वो चीजें करनी है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देनी है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब जब अच्छे लोग कुछ चीजों को समझते हैं और समझते हैं, नो डाउट वो भी इंटेलिजेंट है। तो अगर शीनू ने मुझे फोन किया, वो समझना चाहती है बेसिकली, तो अच्छा है कि समझ के काम किया जाए, वो बहुत बहुत और भी उसका अच्छा हो जाता है। नीरज और मैं पता नहीं कितनी बार डिस्कस करते रहते हैं, दिनेश कोटियन और डॉक्टर केडी और हम अपनी टीम में, कौशिक, पता नहीं क्या क्या हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, ताकि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ही कम से कम हम दे वहां पे। तो ये वो सारी की सारी डेडिकेशन है। आप लोग देखो पैनल पे आते हो, यहाँ पे टाइम निकाल के आते हो, तो सारा सारा कुछ ऐसा हो रहा है कि जिसका जहां जहां पे योगदान पड़ रहा है ऑन पैसिव में, वो वहां वहां पे देता जा रहा है, और इस मिशन को वो ग्रो होने में कामयाब हो रहा है। और लगभग हम उस दहलीज पे खड़े हैं, अब हम कह सकते हैं कि जहां पे ये सारा कुछ हो रहा है। सो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, कल ऐश ने कुछ चीजें हमारे हमें क्लियर की, मोहम्मद कमाल में ने आके, क्योंकि ये सॉरी अपडेट सेशन है तो नीरज एक्चुअल में देंगे, बट ये एक दो पॉइंट को मैं टच करना चाहता हूं। मैंने इसलिए वीडियो भी बनाई थी, वॉइस मैसेज कल छोड़ा, क्योंकि ऐश ने मुझे बोला था कि आप सबको संबोधन इंडियन हमारे करो, इंडिया और बांग्लादेश वालों को, कि ये आप मैसेज डालिए। तो इसलिए मैंने कल भी डाला था, और छोटी सी फिर मैंने जो ऐश ने क्लिप वहां बोला था वो भी मैंने उसको डाला था, ताकि उसको क्लैरिटी हो कि ऐसी ऐश ने बोला, ये मैं खुद नहीं बोल रहा, क्योंकि मैं बहुत सालों से कुछ ना कुछ बोलता आ रहा हूँ, कुछ लोग उसको लेते हैं, कुछ नहीं लेते। तो ऐसे ही अब भी हो रहा था। तो जब मोहम्मद कमाल बोलते हैं कि हमें प्लीज डिस्टर्ब मत करिए, हमें मालूम है, क्योंकि कंसंट्रेशन उनकी वहां पे लगी हुई है कि ऑन पैसिव को कैसे लॉन्च करना है। अभी अभी अगर ये सारी चीजें हम अपने ऊपर लागू करके देखें कि हमारे पास क्या है, हमारे पास वेबिनार है, या हमने अपने लोगों को संभालना है, टीम को संभालना है, और यही है ना, फिर भी हम इतने बिजी रहते हैं, ये देखिए, ओके। अब जहां पे कुछ इतने सारे ऑफिसेज, इतने प्रोडक्ट बन रहे हैं, प्लानिंग, स्ट्रेटजीज,
किसी ना किसी से बात करनी है इधर उधर गवर्नमेंट से, तो वो देखो ऐश और मोहम्मद कमाल किस लेवल पे बिजी होंगे वो दिन रात। तो उन्होंने कल आके सीधा बोला कि प्लीज हमें अभी छोड़ दीजिए सारे के सारे लोग, अगर हमारा दिल करेगा आ जाएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अगर इवेंट्स हो रही हैं तो प्लीज आप करिए जितना भी आपको होता है, बट हमें प्लीज वहां पे इनवाइट मत करिए। तो क्योंकि वो एक जो उनका मिशन है ऑन पैसिव को लॉन्च करने का उधर लगे। तो आई थिंक ये अच्छी बात है कि वो उस चीज के प्रति सीरियस है कि हमें ऑन पैसिव को लॉन्च करना है, तो इसलिए 100% कमिटमेंट वहीं देना चाहते हैं, विच इज वेरी गुड। और हमें भी ये चीज समझनी पड़ेगी। दूसरी बात, वो ग्लोबल लीडर वाली आई थी, आपने सबने देखा ही है कैसे मैंने जब बोला कि बहुत सारी बातें मैं पिछले 2 4 6 महीने से 1 साल से बोलता आया हूँ, बट कुछ लोग समझते हैं कुछ नहीं समझते हैं। ओके, तो कल मिस्टर ऐश ने आके वो क्लैरिफाई किया कि ये 1000 कर लेना ही क्वालिफिकेशन नहीं है, जो कि किसी लोगों के दिमाग में डाली जा रही थी इंडिया में ही। तो ऐश को मालूम था कि क्यों डाली जा रही है, और उनको कई प्रोमिस भी किए जा रहे थे। सो उन्होंने आके क्लेरिफिकेशन दी, मे बी उनको भी समझाया मैंने, बट उनके समझने में शायद मुझे लग रहा है कि शायद उनको उस वे में नहीं समझ आया होगा, वो उनके लेवल की समझदारी भी हो सकती है। बट एनीवेज ऐश का फर्ज था उस चीज को क्लियर करने का कि ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। एक नॉर्मल फाउंडर भी ग्लोबल लीडर बन सकता है, एक नॉर्मल फाउंडर भी वो सारा कुछ कर सकता है जो कि एक बड़ी टीम वाला कर सकता है। ओके, सो ये एमएलएम नहीं है, रिक्रूटमेंट सिस्टम नहीं है कि मैंने 10 15 दिन में मैं 1000 कर जाऊं और बस मैं तो ऊपर आ गया लीडर बोर्ड के और डन 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 डन, बस मैं तो दुनिया को वो कर दूंगा। सो दिस इज नॉट ए रिक्रूटमेंट सिस्टम। ये एमएलएम साउंड हो रहा था कि लोगों में होड़ मच गई थी एक तरह की वो। तो उन्होंने क्लियर किया कि 1000 कोई क्राइटेरिया ही नहीं है पहली बात तो। ओके, यहाँ पे कुछ कम भी होंगे। तो उन्होंने सीधा किसका नाम लिया? क्रिस जॉनसन का। क्रिस जॉनसन का भी कल उन्होंने नाम किया। क्यों लिया? क्योंकि कुछ टीम नहीं है क्रिस जॉनसन की, अभी जस्ट उन्होंने अभी डायरेक्ट किए हैं पिछले 2 4 महीनों से ही, ठीक है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो मैं इसलिए नीरज का हमेशा एग्जांपल देता हूँ। लुक एट नीरज, उन्होंने रेड रेफम का एग्जांपल दिया। क्या कर रहे हैं ये देखिए कि करना क्या है बेसिकली। ओके, हम एमएलएम नहीं है, हम रिक्रूटमेंट मशीन नहीं है। तो अगर रिक्रूटमेंट मशीन के हिसाब से ही सारा कुछ चलना होता, किसी को पोजीशंस देनी होती, तो फिर तो एमएलएम ही थे फिर हम तो। ओके, तो इसलिए उसको निकालने के लिए ये रिक्रूटमेंट वाला पार्ट बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा सोचिए कि और ऐश ने क्या क्या बोला है वहां पे, उधर दिमाग लड़ाइए, अपने आप को सही इंफॉर्मेशन के थ्रू वहां तक लेके जाइए। और अगर बोला जाता है हमारी तरफ से या ऐश की तरफ, उसको बात को थोड़ा सीरियस लिया जाए कि मैं क्यों बोल रहा होता हूँ। अगर मैंने 5 6 महीने पहले बोला कि प्लीज अपने आप को सुधारिए, अपने आप में ये चीज नहीं है, तो उसका रीजन हो रहा होता है क्योंकि बैक एंड के ऊपर वो चीजें चल रही होती हैं। ओके, वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही होती है, ओके, मिस्टर ऐश के द्वारा या, ठीक है ना। तो मैं समझाता रहता हूँ, समझना ना समझना ये टोटल एंड टोटल आपके ऊपर है। ओके, क्योंकि बैक एंड के ऊपर बहुत बहुत कुछ देखा जा रहा है। अभी तो चलो डिपार्टमेंट आ गया कि वो मीडिया वो आपको सारा कुछ जज करेगा, बहुत कुछ जज करेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, आप क्या बोल रहे हो, मार्केट में क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो, कैसे आपका बिहेवियर है, आपको लोग किस लेवल पे लेते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, आपका सेल वॉल्यूम क्या है, आप ये है वो है, 36 तरीके के आंकड़े होंगे, उसके बाद कहीं जाके ग्लोबल लीडर बनेगा। क्योंकि ये बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी का ग्लोबल लीडर होगा। वो ऐसे ही नहीं, ऐसे ही यूं राह चलते नहीं बन जाएगा कि मैं 10 दिन में 15 दिन में 20 दिन में 1000 कर दूं और मुझे ग्लोबल लीडर बन गया, ऐसा नहीं है। ओके, तो यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा था पिछले कई महीनों से। सो एनीवेज समझ आ गई होगी अब बहुत सारे लोगों को। आई एम नॉट गोइंग टू नेम देम। ओके, सो सीरियस लिया करो जब भी मैं कुछ बात कर रहा होता हूँ, बिकॉज उसके पीछे रीजंस होते हैं। उसको ऐसे वे में मत लिया करो कि ये शायद हमें शायद डाउनग्रेड करने की लिए बोल रहा है, या जैसे मैं यूट्यूबर्स को बोलता रहता हूँ तो आप भी वॉच हो रहे हो। ओके, ये थंबनेल मैंने आपको बोला है कि मेरी फोटो मत लगाइए, अभी भी लग रही हैं। एमडीएस टेक्निकल चैनल प्लीज मत करिए, प्लीज ब्रदर, निकाल दो मेरी फोटो वहां से। ओके, अपना अपना चेहरा लगाइए वहां पे। ओके, ताकि आपकी आइडेंटिटी से आप अगर वीडियो बना रहे हो तो वो ऐश को भी मालूम चले, मे बी आप बहुत अच्छी वीडियो बना रहे हो, मे बी आप भी उस लाइन में खड़े हो जाओ आके ग्लोबल लीडर की। तो ठीक है ना, तो अपना चेहरा यूज करिए। यूट्यूब में कौन क्या बोल रहा है सबको मालूम है, टीम को मालूम है, वो मीडिया को मालूम होगा, सबको मालूम होगा। तो अपना चेहरा पॉपुलर करिए। मेरी फोटो प्लीज जितने भी यूट्यूब मत लगाया करो। ओके, अपने आप को आगे लेके आइए, अपने लिए काम करिए, किसी के लिए काम मत करिए। ओके, गुरसमंदर की फोटो लगा के आप गुरसमंदर के लिए बेसिकली काम कर रहे हो, तो मेरे लिए काम मत करिए। आप मेहनत कर रहे हो, आप यूट्यूब वीडियो बना रहे हो, आप अपना टाइम दे रहे हो, तो आप वहां पे अपना चेहरा दिखाइए।
आपको पॉपुलर होना है, आपको ऑन पैसिव में तरक्की करनी है, आपको रिकग्निशन होना है, रिकग्नाइज होना है वहां पे। ओके, तो आप वहां पे आगे आइए। ओके, सो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे जितने भी यूट्यूबर्स है, तो उसको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्लीज लीजिए। इंडिया, मैं क्लियर कट बोलना चाह रहा हूँ, ओके, कि अगर कोई आपको मिसलीड कर रहा है, कोई लीडर कर रहा है, कोई इमीडिएटली टोक दीजिए। फॉलोअर मत बनिए किसी के। ओके, ये ऑन पैसिव है, यहाँ में इंडिविजुअल आइडेंटिटी है हर एक आदमी की, हर एक फाउंडर की इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, किसी के फॉलोअर बनने की जरूरत नहीं है। ऑथेंटिक चीज अगर कोई बोल रहा है उसको ग्रहण कीजिए, नहीं तो ऑन पैसिव सारा कुछ देख रही है। ओके, ये मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ, और मिस्टर ऐश ने भी कल ये क्लियर क्लियर बोला है। ओके, इसलिए अगर ऐश ने मुझे बोला है कि गुरसिमंदर इंडिया को मैसेज दीजिए जाए, क्यों बोला है, जस्ट थिंक ऑफ दिस, कि गुरसिमंदर पिछले शायद 3-4 साल से कुछ तो अच्छा कर रहा है ना, जहां मिस्टर एस जैसे हमारे सीईओ सोच रहे हैं कि ये आदमी शायद इंडिया में मैसेज सही देता है, तो इसी के थ्रू दिया जाए। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, ऐसे ऐसे बनिए और ऐसे आते आते ऊपर आइए। ओके, सो अपडेट आई थिंक नीरज के पास सारी की सारी हैं, वो देने वाले हैं आपको। सो मैंने ये 2 चीजें बोली थी कि अपने ऊपर वर्क करना शुरू कर दिए, आज से ही 21 अक्टूबर से ही वर्क करना शुरू कर दीजिए, देखिए कैसे रिजल्ट आने वाले हैं आपके ऊपर। ओके, कौन क्या कह रहा है कि कौन मिसलीड कर रहा है, तो जो भी मिसलीड करेगा आने वाले दिनों में उनके मैं नाम भी लूंगा। ओके, मिस्टर ऐश ने मुझे पूरी खुली छुट्टी दी हुई है, मैं सबको बता रहा हूँ कि अगर कोई मिसलीड करने की कोशिश करेगा इंडिया को, हम बता रहे हैं। ओके, उसके बाद तो उनके नेम भी जग जाहिर होंगे, सब कुछ होगा, क्योंकि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हमें मालूम है, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन क्या है। हम पूरे होशोवास में काम कर रहे हैं अपने फाउंडर्स के साथ मिलकर, तो इसलिए फाउंडर्स, आपके पास भी अगर कोई मतलब कि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, कुछ इलीगैलिटीज वाली कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है, प्लीज रिपोर्ट उसी टाइम। ओके, कि ये ऐसा क्यों है। अपने मन से हम कुछ नहीं बोल सकते। ओके, जिसने भी लीडर बनना है, लीडर बोल के लीडर नहीं होता, उसको अपने आप वो उसमें क्वालिटीज होती हैं, वो अपने आप ऊपर आता है, और लोग बोलते हैं कि वो ठीक है, अब ये लीडर है। ओके, सो आई होप कि मेरी बातों को आप अंडरस्टैंड करोगे इन ए गुड वे। यहाँ पे कोई किसी को मैं डिग्रेड नहीं कर रहा, मैं पहले बताना चाहता हूँ। ओके, अगर कोई सोच रहा है कि हमें ऐसा है, तो बोलते हैं हमें ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज वी आर वर्किंग इन ऑन पैसिव। हम ऑन पैसिव क्या है, कैसे सोचती है, और ऑन पैसिव को क्या चाहिए आप में से एज ए फाउंडर, ऑन पैसिव को आपके बीच में से क्या निकालना है, वहां पे काम करिए। इसलिए वो हमें मालूम है, तो इसलिए मैं टोकता भी रहता हूँ, बहुत बार मैंने टोका है। आई थिंक जितनी बार मैंने टोका, तो पता नहीं लोग मुझे कई बार दूसरे वे भी लेते हैं, बट क्योंकि अगर मैंने ऑन पैसे में काम करना है, तो यस, मुझे मालूम है ऑथेंटिक क्या है और ऑथेंटिक क्या नहीं है। सो बिल्कुल अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट करिए एक दूसरे की, और ये जो नंबर गेम से बाहर निकलिए। ओके, ये नंबर गेम नहीं है। अगर कोई नहीं भी लीडर बोर्ड पे होगा, वो भी उस लेवल पे पहुंच सकता है। ओके, जो नंबर गेम से बाहर निकल आइए, ये रिक्रूटमेंट मशीन नहीं है। ओके, सो एनीवेज, बैक टू डॉक्टर केडी और नीरज, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही शानदार शब्दों में और कम शब्दों में आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया। आई होप हमारे जैसे जितने भी फाउंडर हैं, उन सबको ये मैसेज बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा। सो एक्चुअली लीडरशिप किसी पोजीशन का नाम नहीं है जहां पे जाके बैठ जाओ और आपकी पोजीशन जम गई तो आप जमे रहेंगे। नो, एक्चुअली लीडरशिप होती है इन्फ्लुएंस, आपसे कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, आप कितने ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि मैं नीरज से पहली बार मिला था हैदराबाद में, फर्स्ट टाइम। उसके पहले हम लोग हमारी मुलाकात सिर्फ ऐसी जूम के माध्यम से ही होती थी, तो जूम के माध्यम से हम एक अच्छे दोस्त थे, बातचीत होती थी। लेकिन जब हम लोग हैदराबाद पहली बार गए, तो हैदराबाद में मेरा मेरा बड़ा पड़ोसी था। वो पड़ोसी का मतलब मेरा रोल नंबर 6 था, तो उसका 7 था। और लकली दोनों के कॉमन क्या बोलते हैं उसको, इंटरकनेक्टेड गेट भी था, तो गेट भी हमने ओपन किया हुआ था। सो हमने पहली बार वहां पे नीरज से मुलाकात की, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई। जब 3 दिन हम लोग साथ में रहे, तो जो आदमी जब फाइनली जब किसी से हम मिलते हैं, उनके साथ बैठकर बात करते हैं, तो इनर पोटेंशियल उसका क्या है ये पता चलता है। और उसके बाद फिर मैं बॉम्बे इवेंट में था 16 तारीख को। देन मैंने उनके अंदर की लीडरशिप क्वालिटी को भी देखा कि लीडरशिप लेने का नाम नहीं है, बल्कि देने का नाम है। आप कितने अच्छे ढंग से पुटअप करते हैं अपने आप को, इसलिए कि हम किस तरह से अपना वैल्यूबल या अपनी वैल्यू को ऐड करते हुए अपनी वो चीजें दे सकें जाकि एंड रिजल्ट उसका बहुत अच्छा है, काफी लोग उससे प्रभावित हो। सो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे जितने भी फाउंडर्स हैं, उनका तो वो सपोर्ट करते ही करते हैं। और उनको ये फर्क नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता उनको कि वो किसकी टीम के हैं, क्या है। लगातार पिछले 3-4 सालों से जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो सॉल्व करते चले आ रहे हैं। डेली बेसिस पर हमारे अपडेट सेशन पर वो हमेशा पहले अपडेट रहते हैं। जैसा कि आपने बताया
कि अपडेट सेशन के बाद तुरंत तो कॉल करते हैं, मतलब कितने सजग हैं। सुरक्षा प्रहरी ऐसे ही होने चाहिए हमारे साथ के बीच के, और तभी बॉर्डर सुरक्षित रहता है और हमारे जैसे ऑन पैसिव फाउंडर का भविष्य भी सुरक्षित रहता है। सो बड़े गर्व के साथ मैं अपने भाई को, चूंकि बहुत ही नेक दिल और बहुत ही अच्छे स्वस्थ दिमाग के इंसान है, इसलिए मैं उन्हें अपना भाई कहते हुए पुकार रहा हूं यहाँ पर। प्लीज वेलकम नीरज सर, आइए और अपना अपडेट दीजिए। लेकिन एक रिक्वेस्ट है मेरी, अपडेट देते देते आप एक चीज को शामिल आज जरूर कीजिएगा, जो दिनेश ने आज क्वेश्चन उठाया था कि हम लोग की चैटिंग में आपस में क्रेडिट और क्रेडिट स्कोर, इस सब के बारे में थोड़ा डिटेल जरूर कीजिएगा प्लीज। वेलकम दिनेश सर। इससे पहले कि आप शुरू करें, मैं जस्ट एक बात और थोड़ी बताना चाहता हूं कि वैल्यू की जब हम बात करते हैं, वैल्यू कैसे क्रिएट होती है, धीरे 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 धीरे, राइट। तो मेरी टीम से एम कैली हैं, आप सब जानते हो उनको, ओके। उनका एक्चुअली नाम मेनका है, ओके, है, एम कैली लिखते हैं, तो आई थिंक वो भी सुन रहे होंगे, इधर ही हमारे हमारे मेरे घर के पास ही रहती है, कनाडा में ही है। तो 20 नवंबर 2018 को मैंने उनको ज्वाइन करवाया था, आज से पूरे 4 साल पहले की बात है, आज 21 अक्टूबर है। तो एक मैंने जस्ट रैंडमली उनको फोन किया, तो जस्ट हम मिले, ये इंडिया आने वाले थे, तो हम लोग मिले, एक पार्क में, पार्क था, कहते मैं यहाँ पे हूँ, मेरे घर के सामने पार्क है, तो मैं जस्ट क्योंकि उधर ही जा रहा था, तो इमीडिएटली मैं इनके पास गया। इनको मैंने कुछ बताने की कोशिश की, तो इनके सारे दिमाग के ऊपर से निकल गया, क्योंकि एज ए हाउस वाइफ है ये, ओके। थोड़ा बहुत इनको एमएलएम का एक्सपीरियंस भी है, तो जानते, बट इनको ये आईटी फील्ड ये कुछ नहीं मालूम था, ओके। इन्होंने कहा ये मुझे जो बताया ना, मुझे नहीं मालूम आपने क्या कहा है, मुझे कुछ नहीं मालूम, ये लो जी $125, क्योंकि $97 जो यूएस, वो $125 बनते हैं कनेडियन, ये पकड़ो जी, मैं जा रही हूँ इंडिया, मुझे नहीं मालूम, आपने आईडी लगानी है, ये मेरी ईमेल है, आप ही करो जो करना है, ठीक है ना। अब मैं वैल्यू के बाद बताता हूँ, इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमें सीखने को मिलता है बहुत बहुत सारी चीजों से। सो चलो आईडी लगी, 1 डेढ़ के 2 साल तक, आई थिंक 2020 तक ये, इनको कुछ नहीं मालूम चला, ये आराम से बैठे हुए थे घर में, ओके, कुछ नहीं, हाँ ठीक, टीम बन गई थी, दैट वो अलग बात है। तो उसके बाद इनको जो रियलाइज हुआ चीजों का कि नहीं, ये ऑन पैसिव कुछ अलग है, यहाँ पे तो ये डेडिकेशन से गुरस्पिंदर लगे हुए हैं और बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, इन्होंने चीजों को सीखा धीरे धीरे, ओके। ये शो अप होने लगी चीजों के, वेबिनार्स में भी जब शुरू हुए थे तब होने लगी, धीरे धीरे लाइव वेबिनार। आज 20 अक्टूबर 2022 को इनकी वैल्यू शायद आप सुन के हैरान रह जाओगे क्या है, ठीक है ना। ऐश को इनका नाम ना ऐसे याद है कि जैसे क्या होता है, सारे वर्ल्ड लीडर्स को नाम याद है, ओके। और ये क्या करते हैं, करते क्या है देखो, ठीक है ना। अगर आप देखोगे ये एंगेज हैं बेसिकली, ये कभी इनको आपने बोलते हुए देखा नहीं, ये बेसिकली एंगेज हैं। क्या इनकी लाखों में टीम है, नहीं, ओके, ये एंगेज हैं यहाँ पे, और एंगेज इस लेवल के हैं कि इन्होंने अपनी वैल्यू बना दी कि नहीं, मैं एंगेज हूं, सारा कुछ हूं, बट मुझे दिन रात सोते उठते जागते करते करते ये उस लेवल की इन्होंने अपनी वैल्यू बना ली है। क्योंकि जब भी कुछ हो, वेबिनार चाहे लाइव हो रहा है, चाहे कुछ हो रहा है, चाहे रात को रॉबलिन वाला शो चल रहा है, ओके, रात के 1-2 बजे, तब भी वहां पे हर एक जगह पे है। तो कहां तक बात गई, ऐश तक, ओके, मार्टी, ये सारी दुनिया इनको जान रही है, एक एक बच्चा ऑन पैसिव का लगभग 14 मिलियन 1.4 मिलियन फाउंडर जानता है, और जो उन्होंने अपने दम पे वैल्यू क्रिएट किया, वो कोई गुरस्मिंदर है इसके नहीं, बिकॉज शी वॉज डूइंग समथिंग। तो उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ, बेसिकली 4 साल हो गए हमारे साथ काम करते हुए उनको, नो डाउट उनकी ये एनिवर्सरी भी है, तो मेरी तरफ से उनको बधाई है बहुत। और ऐसी डेडिकेशन, मैं भी कई बार सोचता हूँ कि अच्छा मैं भी ऐसे ऐसे रहूं लाइव यहाँ, बट मुझसे नहीं हो जाता काम का तरह, बट वो करती हैं। वो यहाँ पे लोकल सारी की सारी टीम को संभालती हैं यहाँ पे, ओके। एवरी वीक हम लोग मिलते हैं यहाँ पे, कुछ कई बार वो फोटोज भी शेयर करती हैं, वो सिंगल हैंडेडली अपना काम करती जा रही हैं। तो करते करते ये काम करते करते भी उनकी देखो वैल्यू हो गई है। सो हम किसी भी तरीके से अपनी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं ऑन पैसिव में, तो ये जस्ट हमें थिंक करना है, ओके, कि क्या वैल्यू, और ऑथेंटिक तरीके से जो चीज क्रिएट होनी है वो वैल्यू होती है। तो हैट्स ऑफ टू एम कैली, वी आर सो प्राउड, इंडिया आपके ऊपर प्राउड है, सारी दुनिया आपके ऊपर प्राउड है कि आपने उस लेवल का एक काम कर रहे हो, ओके। थैंक यू, ओवर टू नीरज। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। नीरज सर प्लीज वेलकम। उसके पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जैसा कि आपने एक बात कही सर, बड़ा कॉमन वो बात है, जैसे कैली मैडम ने ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद साल भर लगभग फिर उनको, मतलब उन्होंने उस पर फोकस नहीं किया या ध्यान नहीं दिया,
आई थिंक अमूमन हर एक फाउंडर का शुरुआती दौर के जो 1999 में या 2019 में जो जुड़े और 2018 में जुड़े, आई थिंक नॉर्मली वही है। मेरे ख्याल में शुरुआत दौर में यहाँ पे इंडिया में भी जो जुड़े, जिनको आपने जोड़ा, जैसे जस्सी भाई हैं, सब है 15 अगस्त 2019 को जुड़े, लेकिन 2020 मार्च तक मेरे ख्याल में ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 700, 600, 700 की टीम थी। वो तो फिर जब वेबिनार्स वगैरह सब चालू हुए, जब लोगों ने अपडेट देना चालू किया, फिर आपने क्वेश्चन आंसर चलाना चालू किया, उसके बाद से फिर जो रौनक बनी, तो मेरे ख्याल में ऐसी ही कहानी सबकी होगी। और सब आई थिंक एंगेजमेंट लेवल उनका वाकई अलग था। वो कहानी उस पूरे पिक्चर से ये पिक्चर उन्हें अलग बना देती है, क्योंकि उनका एंगेजमेंट बहुत जबरदस्त था, बाकी लोगों को उतना अच्छा नहीं था। थैंक यू वेरी मच। आपने उनको, मैं अपनी तरफ से विश करता हूँ उनके चौथी, आई थिंक चौथा बुलाना सर आपने, फोर्थ। हाँ, 4 साल पूरे हो गए। 4 साल पूरे हो गए उनके ऑन पैसिफिक इस जर्नी में। बहुत बहुत बधाई हो मैडम आपको। और इसी बधाई के साथ मैं कॉल करना चाहूंगा ग्रेट लीडर नीरज दलवी सर को। प्लीज वेलकम सर। Thank you very much, KD Shukla, and congratulations, Kelly madam, and thank you, KD sir. आपने मेरे को अच्छे words बोले, thank you, thank you. तो स्टार्ट करते हैं अपडेट्स के बारे में। तो कल के अपडेट्स में पहले तो ऐश ने स्टार्ट किया कि आज का जो सेशन है, यहाँ पे कॉरपोरेट के थोड़े से लोग ज्वाइन हुए थे। उन्होंने ये भी बोला कि वो कंट्रीज कहाँ से ज्वाइन हुए वो आपको मालूम नहीं है, लेकिन कॉरपोरेट वाले लोग ज्वाइन हुए थे और हैदराबाद वाला ऑफिस भी ज्वाइन हुआ था। तो वो एक था। नेक्स्ट उन्होंने बोला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है आगे जाके। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम ट्रैक पे है और हम आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, और ऑन पैसिव विल ओन इंटरनेट वेरी सून, beginning with some releases a couple of weeks to the founders। यानी couple of weeks में हमारे बैक ऑफिस में, यानी जो OBS बोला जाता है, उसमें हमारे प्रोडक्ट्स फर्स्ट रिलीज बहुत जल्दी दिख जाएंगे। नेक्स्ट मोहम्मद कमाल आए थे। मोहम्मद कमाल ने पॉलिसी और गाइडेंस बताया। तो एस सर ने बोला कि मोहम्मद कमाल 7 days a week काम कर रहे हैं और पूरे साल भर काम कर रहे हैं, एंड हम उनके प्लेट पे और कुछ काम नहीं डालना चाहते। तो इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की, मोहम्मद कमाल ने रिक्वेस्ट की कि जो अगर कोई भी इवेंट करना चाहता है तो उसको एक डिपार्टमेंट है, वहां से परमिशन लेके वो कर सकते हैं। और ऐश और मोहम्मद कमाल और उनकी बाकी की टीम, उनका पहला प्रायोरिटी है कि ये प्रोडक्ट्स आ जाए, जल्द से जल्द टाइम पे आ जाए। तो हो सकता है कि जो इवेंट्स है उसमें वो ना आ सके, तो जो इवेंट्स कर रहे हैं उनको आई नो थोड़ा सा एक बैड फीलिंग रहेगा कि अरे ऐसे हमारे इधर नहीं आ रहे, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी जो इवेंट कर रहे हैं कि आपको ये बड़ा पिक्चर देखना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट, नेक्स्ट उन्होंने एक अपकमिंग इवेंट, एस सर ने एक अपकमिंग इवेंट के बारे में बताया था। ये जो बोलते हैं नया टॉप, तो वो नया टॉप नवंबर एंड में होने वाला है। और वो उन्होंने बोला, बोलते उन्होंने बोला ये बॉम्ब भी नहीं, एटॉमिक बॉम्ब है। तो बहुत एंशियस हो कि आगे जाके क्या एग्जैक्टली कल से मैं थिंक कर रहा हूँ कि ये क्या हो सकता है। माजिद को भी पूछा है कि भाई क्या मालूम है क्या तेरे को, या गुस्मिंदर का भी दिमाग खा रहा हूँ कि आपको मालूम है क्या। तो वैसा है। उन्होंने बोला कि दुबई की टीम इसके ऊपर बहुत काम कर रही है और टोटली डिसरप्टिव है, और ये इवेंट होने के बाद वो डायरेक्टली हम ग्लोबल पिक्चर में एकदम से यानी आ जाएंगे, और जो लोकेशन है वो भी एक लैंडमार्क लोकेशन है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। आई थिंक गुस्मिंदर भी सोच रहे हैं कि क्या हो जाएगा।
गुस्मिंदर, आपको आइडिया है इसके बारे में? नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, बट कुछ कुछ है, ज्यादा आइडिया नहीं है मैं अगर बोलूं तो। आइडिया है मगर बताएंगे नहीं। नहीं नहीं नहीं, ज्यादा नहीं है इसके बारे में, नहीं सही बोल रहा हूँ मैं ज्यादा आइडिया नहीं है, बट गलत आदमी से पूछ रहे हैं आप। नहीं 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 नहीं, वाकई में इसके बारे में केडी जो सर चीज आज थोड़ा सच्चाई है निकलेगा, सच्चाई है। नहीं नहीं देखो, थोड़ा आइडिया निकलेगी। हाँ, हो सकता है आने वाले 10 दिन में मुझे आइडिया हो जाए। मैं देखो, जो चीज सही है वो सही है, ठीक है, जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि नहीं मालूम, थोड़ा सा आइडिया, जस्ट स्लाइटली सा, बट मुझे मालूम है कि आने वाले आई थिंक इस महीने के एंड तक मुझे क्लियर हो जाएगा। तो फिर मैं आपको खाली शायद आइडिया तो दो ना सर, खाली आइडिया का आइडिया तो नहीं नहीं, नो 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 नहीं, क्योंकि अभी ये बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी स्लाइड सा आइडिया है, वो वाला स्लाइड सा है, ज्यादा नहीं है अभी इसके बारे में ना, ये जो, क्योंकि वो नवंबर के एंड में एक्चुअल में वो चीज होने वाली है। काफी वो तो यस, वो तो वर्ड मैप में डालेंगे हमें, बट हाँ थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं इसके बारे में। हाँ, उसके पहले क्या होना है वो मुझे सारा आइडिया है। ओके, ये मुझे मालूम है कि 20 तारीख के पहले और आज की डेट के और क्या होना है, दैट आई नो बट वो ऐश डिक्लेयर करेंगे आगे। बट ये 20 उसके बाद क्या होना है एंड ऑफ नवंबर, वो थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं जी। थैंक यू वेरी आज आइडिया सुनने आया था नीरज भाई। बोलिए मजिद भाई। मुझे पता चला था कि आज दिलन सर कुछ बोलने वाले, इसके लिए तो मैं भी आगे पहले ही बैठ गया, बोला आज दिलन सर कुछ गुड न्यूज देंगे। नहीं नहीं नहीं, पता है कि थोड़ा धीरे धीरे निकालेंगे। नो नो नो, हम लोग 2 साल से बैठे यही सुनने के लिए, नहीं सुनाते हैं ये। हाँ देवीलाल जी, सही सही, नहीं उनको पता है, थोड़ा अभी आएगा मेरे ख्याल से, एंड बीच के इन बिटवीन में थोड़ा बहुत निकलेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, एनीवेज लेट्स कंटिन्यू। केडी शुक्ला जी, कभी भी ऐसा नहीं होता कोई मीटिंग जब हमें ऐसा प्रेशर नहीं डालते कि कुछ तो बोल दो। देखो जो मुझे मालूम था, जैसे ग्लोबल लीडर्स के बारे में मुझे एग्जैक्टली मालूम था, मैंने बहुत 6 महीने से मैं ये हल्ला डाल रहा हूँ इंडिया में कि नहीं यार ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बट चलो अल्टीमेटली फिर आगे क्लियर करना पड़ा है इसको, ये सारी बातें। तो जो चीज एग्जैक्ट मालूम थी मैंने आपको बताता रहा कि ये क्राइटेरिया नहीं है। ओके, सो आने वाले 20-15 नवंबर तक कुछ चीजें लाइंड अप हैं एक्चुअली, 4, 5, 6, 7 चीजें लाइंड अप हैं आने वाले दिनों में, वो आई थिंक ऐश डिक्लेयर करने वाले हैं, इतना भी मुझे मालूम है। ओके, सो लेट्स जस्ट वेट करें टाइम पे जो कुछ, क्योंकि ये देखो ऑन पैसिव है, यहाँ पे ऐश के मुंह से सुननी सारी बातें सही लगती हैं, सारी की सारी, ठीक है ना। तो आई थिंक वो ही हमें ज्यादा एज ए, अगर हम लीडर की बात करें तो वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, बेसिकली हम सबकी बनती है, मेरी नहीं सबकी बनती है, कि जो अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है या कुछ भी है वो ऐश ही दें, तो वो चीज अच्छी हो जाएगी आई थिंक जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो अभी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो प्रोडक्ट्स के नाम और लोगोस जो है वो लीगल डिपार्टमेंट के साथ काम चल रहा है कॉपीराइट्स के लिए और पेटेंट्स के लिए, और हमें हमें एक्सेस होगा ओबीएस का बहुत यानी जल्दी। ओके, हमारा एक फाउंडर आइकॉन रहेगा, तो वहां पे क्लिक करके हम लॉगिंग करेंगे, और उन्होंने बोला ऑल रोड्स लीड टू रोम, यानी आप कोई भी एप्लीकेशन और कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो ऑन पैसिव के हैं उसमें लॉगिन करके जाओगे तो आप ओबीएस में ही आओगे। नेक्स्ट, केवाईसी में क्या होता है कि ये पहले तो ये केवाईसी है वो इंटरनल केवाईसी है कंपनी से, तो केवाईसी में ये 2 स्टेप्स रहेंगे। अभी वो 2 स्टेप्स के बारे में बात करना उचित नहीं है, जब ये आएगा तभी देखा जाएगा, लेकिन मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो केवाईसी है वो लाइक रियल पर्सन्स होने चाहिए, अड़ाम तड़ाम कोई भी नाम पे मत ओपन कीजिए, तो रियल पर्सन्स होने चाहिए। तो होगा क्या कि आपको अभी नहीं, इसमें भी लोगों की बहुत कंफ्यूजन है, केवाईसी अभी एप्लीकेबल नहीं है, ये ओबीएस आने के बाद एप्लीकेबल है। जब भी ओबीएस आएगा तभी आपको 70 और एज सर हमें बताएंगे कि ओके आप केवाईसी स्टार्ट कर सकते हैं, तो हमें 72 आवर्स दिए जाएंगे कि ये केवाईसी करने के लिए। तो केवाईसी होने के बाद अगर हम सिर्फ रजिस्टर करते हैं तो हम अनवेरिफाइड रहेंगे,
केवाईसी करने के बाद हम वेरीफाइड रहेंगे और हमें एक एडिशनल 10 क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये आई थिंक केडी सर का एक सवाल आया था कि ये क्रेडिट पॉइंट्स किसके लिए यूज हो सकते हैं। तो कल के प्रेजेंटेशन में सॉरी अपडेट सेशन में बोला था कि ये क्रेडिट पॉइंट्स है वो शॉपिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो अभी नीरज इसमें एक मैं एडिशन करना चाहता हूं, क्योंकि ये केवाईसी की बात चल रही है। तो मुझे मालूम है इंडिया में एक दिक्कत आने वाली है कि अभी बहुत सारे फाउंडर निकल गए और मेरा तो आधार कार्ड ही नहीं था, मुझे मालूम नहीं, किसी के पास अपनी आइडेंटिटी नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। फाउंडर तो बन गए, ओके, उनको मालूम ही नहीं है, या उन्होंने कुछ रैंडम ऐसे कुछ ऐसे वाले फाउंडर को किया जिनकी आइडेंटिटी उनको मिल नहीं रही या गुम हो गई, या यहाँ ये है वो, ये आने वाली दिक्कत मैं बता रहा हूँ। इसलिए वो लोग भी तैयार हो जाएं, अपने अपने आइडेंटिटी अगर नहीं है उनकी, या कहीं गुम गई है, या व्हाटएवर कुछ भी है, ओके। सो प्लीज उनको, उनके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी अपने तैयार रखें। ये नहीं कि एंड मोमेंट अरे मुझे ये चीज नहीं मिल रही, मुझे वो चीज नहीं मिल रही, तो मे भी उनका पासपोर्ट भी चल जाएगा, उनकी उनकी आधार कार्ड भी चल जाएगा इंडिया में, या मे भी कुछ एक आधी और आइडेंटिटी भी अगर होगी तो वो भी चल जाएगा। तो देखो कि आपके पास क्या क्या रेडी है, ओके। सो इसमें बाद में मत करना अरे सर मिल नहीं रहा, अगर थोड़े दिन और मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए। सो प्लीज ये दिक्कत मुझे मालूम है आने वाली है इंडिया में, ओके। तो इसका ध्यान रखिए। और क्रेडिट का जैसे नीरज ने बोला, यस ये इंटरनेट की भाषा है, आपको पॉइंट्स या क्रेडिट्स कर लो, वो आप ऑन पैसिव के किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए काम में ला सकते हो। वो प्रोडक्ट क्या होंगे वी डोंट नो अभी तक, कहाँ यूज होने हैं वी डोंट नो अभी तक, बट हाँ क्या वो आपकी आईडीज को भी एक्टिवेट करने में यूज होंगे वी डोंट नो अभी तक, ओके। अभी हमें नहीं मालूम, बट हाँ उसको आप ऑन पैसिव में यूज कर पाओगे, ऐसा समथिंग कुछ है ऐसा, ओके। ये बैक टू नीरज। थैंक यू वेरी मच गुस्मिंदर जी। तो ओमेल के बारे में बात करते हैं कि ओमेल जो हमारा आने वाला है, हमारा जो ईमेल सिस्टम आने वाला है, ये एकदम डिसरप्टिव होने वाला है। और ओवर मार्केट वैल्यू यानी जो मार्केट में अभी जो ईमेल प्रोवाइडर्स है उससे ओवर मार्केट वैल्यू है, ऑलरेडी डिसरप्टिव फीचर्स ऑलरेडी है। फॉर एग्जाम्पल उसमें एआई सेक्रेटरी रहेगा जो आपके लिए काम करेगा। तो वो एक था। अनलिमिटेड है, आपको मालूम है कि जीमेल और बाकी के जो है उसमें लिमिटेड कैपेसिटी रहती है, लेकिन हमारा अनलिमिटेड है। स्पैम फ्री है। मैं एक्चुअली ये प्रेजेंटेशन करने वाला था मुंबई के इवेंट में, लेकिन नहीं हो सका। लेकिन स्पैम फ्री यानी मैं बताना चाहता हूँ स्टैट्स में कि 46% जो ईमेल आते हैं पूरे वर्ल्ड में वो स्पैम रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो स्पैम फ्री कैसे होने वाला है कि आपको जब भी ईमेल आएगी तभी आपको पूछा जाएगा कि आप इसको अलाउ करते हैं, परमिशन बेस्ड रहेगा। तो अगर आप परमिशन देते हैं तो ही वही मेल आप आ सकेगी और वो फोल्डर में मैप हो जाएगी। तो वो एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि ऑन यहाँ पे कोई स्पैम फोल्डर ही नहीं रहेगा। तो बहुत बड़ी चीज है वो। कि मल्टीपल लैंग्वेज भी रहेंगे, वो लाइक ईमेल लैंग्वेज ट्रांसलेशन अप टू 10 लैंग्वेजेस। 10 लैंग्वेज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट रिलीज में, आगे जाके हम लैंग्वेजेस बढ़ाएंगे। सिक्योरिटी प्रोटेक्शन रहेगा अटैचमेंट्स के लिए। बाद में लॉक फीचर रहेगा। आपके अगर फोल्डर्स है जहां पे आपके इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल बैंक डिटेल्स है, तो आप उसको एक एडिशनल लॉक कर सकते हैं। तो वो एक एडिशनल फीचर है। टेक्स्ट टू स्पीच यानी जो ईमेल आती है वो आप पढ़ सकते हैं, यानी वो कोई तो बटन क्लिक करके वो टेक्स्ट टू स्पीच, यानी अगर आप बिजी है, मे बी जिम में जाते हैं और सेम टाइम प्रोडक्टिव होना चाहते हैं, तो जिम में जाके काम करते करते आप अपने ईमेल भी पढ़ सकते हैं वॉइस से। तो वो एक बहुत, तो लोग बहुत प्रोडक्टिव होने वाले हैं। बाद में वीडियो मेल भी रहेगा। थीम्स रहेंगे, यानी एक आपको कंडोलेंस थीम है, बर्थडे थीम है,
कुछ ऐसा थीम है आपको बेचना है तो आप डायरेक्टली वो थीम सिलेक्ट करते हुए बेच सकते हैं, तो वो वैसा वाला थीम रहेगा। स्पीच टू टेक्स्ट यानी सेम जैसा अगर आपको ईमेल्स लिखने हैं तो आप स्पीच आप बात कर सकते हैं, राइट ईमेल टू XYZ पर्सन और वो टाइप करेगा। तो ये भी इंटरेस्टिंग फीचर है कि आपको मैन्युअली वो टाइप करना नहीं है, तो वो स्पीच टू टेक्स्ट फीचर भी इंटरेस्टिंग रहेगा। ये भी एक डिसरप्टिव फीचर है। नीरज एक बात मैं अपने फाउंडर्स को यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि बिकॉज हमारे बहुत सारे फाउंडर्स हैं, आई थिंक उन्होंने कभी ईमेल लिखी भी नहीं है, ओके, विच इज ठीक है, उनको जरूरत नहीं पड़ती, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि तो जस्ट मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि मुझे उनके कई बार ईमेल आती है, क्योंकि वो उनको मालूम नहीं ईमेल लिखनी कैसे है। तो कई बार वो क्या होता है, वो ना जो जहाँ पे सब्जेक्ट लिखा होता है उसी में सारी ईमेल वो लिख अपना सारा मैसेज लिख देते हैं बस, ओके। तो मैं जस्ट उनको उनकी नॉलेज के लिए बताना चाहता हूँ कि जो सब्जेक्ट होता है उसमें जस्ट सब्जेक्ट लिखना है आपने कि आपने क्या ईमेल में लिखना चाहते हो बेसिकली, ओके। तो वहां पे ओनली एक जैसे फॉर एग्जांपल आपको पेंडिंग फाउंडर चाहिए, आपके वो चाहिए पोजीशन, तो जस्ट वहां पे सब्जेक्ट में लिखो पेंडिंग फाउंडर्स बस। ईमेल जो होती है उसके नीचे होती है, उसका नीचे वाला जो बॉक्स होता है ना, वहां पे क्लिक करना होता है फिर, ओके। तो आप लोग क्या करते हैं, वहां पे क्लिक ही नहीं करते, सब्जेक्ट में सारी वो लिख देते हो, ओके। सो प्लीज इसको देखिए कि ईमेल्स कैसे लिखनी होती हैं, वो भी हमें, क्योंकि हम एक प्रोफेशनल कंपनी में हैं अब, क्योंकि पहले आपका वो नहीं था फील्ड, अब है ये फील्ड, तो हमें ये इन चीजों को भी होता है कि सब्जेक्ट में सब्जेक्ट ही लिखना होता है जस्ट छोटा सा, और पूरी की पूरी ईमेल उसके डाउन में जब आप क्लिक करते हो बॉक्स होता है वहां पे वो सारी लिखनी होती है, ओके। तो आई होप ये आपको थोड़ी हेल्प करेगा जी। ओवर टू नीरज। थैंक यू। नेक्स्ट है कि ऑटो रिस्पॉन्ड भी रहेगा, ऑटो जनरेटेड ऑप्शंस रहेंगे रिस्पॉन्ड करने के लिए। ग्रुप फीचर रहेगा, यानी आप एक आपका मे बी आपने एक एम्प्लॉय का ग्रुप बनाया है या मे बी बिजनेस का ग्रुप बनाया है और आपको वो ग्रुप में पूरे ग्रुप वाले लोगों को भेजना है, तो आप वो ग्रुप को सिलेक्ट करने के बाद उसको ईमेल भेज सकते हैं, तो वो भी एक फीचर है। ओमेल में अगर आप किसी को ईमेल भेज सकते हैं आउटसाइड ऑफ ओमेल, और उनके पास तीन दिन रहेगा लाइक ओबीएस डैशबोर्ड में ज्वाइन होने का, वेरीफाई करने का, और वो ऑटोमेटिकली अगर वो करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे अब हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में। तो ये थे ओमेल के बारे में। आई थिंक ये मैंने आपको एक यानी सिर्फ बताया है कि कैसे है, लेकिन अगर आप ये ज्यादा लाइक अगर बैक ऑफिस में वीडियो आता है तो प्लीज ये देखिए बैक ऑफिस में। नेक्स्ट आता है बाकी के प्रोडक्ट्स है। ओनेट ओनेट का उन्होंने बताया। ओनेट जो हमारे प्रोडक्ट्स है उसके अलग अलग कलर्स है, तो कलर्स से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट ये है, ये प्रोडक्ट ये है, तो ओनेट का कलर अलग है ओमेल से। नेक्स्ट हमारा वर्चुअल असिस्टेंट भी है, ओ चैट, वो भी रहेगा। हमारे ओमेल, ओनेट, ओ चैट फ्री रहेंगे। ओ ट्रिम तो ऑलरेडी है, और हमारे पास ओ फाउंडर भी रहेगा के और ये जो प्रोडक्ट्स है उन्हें कंटिन्यूअस बेसिस रोल आउट होने वाले हैं, तो उनके हिसाब से फर्स्ट जो रोल आउट है बाय मार्च 2023 तक सब रोल आउट होंगे। प्लीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि मार्च 2023 में हम लॉन्च होंगे, ऐसा नहीं है। ये प्रोडक्ट्स तो आते रहेंगे ऑन ए कंटिन्यूसली बेसिस, तो अब वो थॉट निकाल दीजिए कि हाँ अभी तो आ रहे हैं मार्च में, देखा मार्च तक बोला नीरज ने, तो वैसा प्लीज थॉट प्रोसेस मत रखिए। एब्सोल्युटली नीरज, इसको पॉइंट को थोड़ा क्लियर करना, आपने अच्छा क्लियर कर दिया ये पॉइंट कि रोल आउट का मतलब है कि हर एक चीज को धीरे धीरे करना है। जैसे अभी रफली आई थिंक 10 11 या 12 13 प्रोडक्ट जो हमारे अभी आएंगे
जो फर्स्ट ये वाला फेज है, ठीक है ना, लॉन्चिंग का। तो ये लॉन्चिंग प्रोसेस है बेसिकली। तो ऐश का कहने का मतलब ये है कि ये सारा का सारा प्रोसेस जो है लॉन्चिंग का, ये लगभग मार्च तक ऐसे ही चलता रहेगा। प्रोडक्ट्स आएंगे, कभी नवंबर में कुछ आ गया, दिसंबर में आ गया, जनवरी में आ गया, फरवरी में आ गया, मार्च में आ गया। यहाँ ये रफली उन दिनों में, ये नहीं कि मार्च की अप्रैल भी हो सकती है। ओके, कहने का मतलब ये है कि ये रोल आउट ऑफ द प्रोडक्ट्स है, और ये ऐसे करते करते ऑन पैसिव फुल्ली लॉन्च हो जाएगी। उसका मतलब ये नहीं है कि तब जाके सारा कुछ हो रहा है। वो अब वाला जो प्रोसेस है, यहाँ पे हम अपने वॉलेट्स को फंड कर रहे हैं, अभी से वो सारा जो एक एप्पल्स वाला सिस्टम है अब से शुरू हो रहा है बेसिकली। कहने का मतलब ये है अब से शुरू होके और तब तक चलेगा। एंड उसके बाद जो हमारा $97 का जो सिलसिला है बेसिकली, वो 1 साल के लिए, मतलब कि जो रिन्यू होना है। ओके, उस दिन से, वो चाहे मार्च है या अप्रैल है या फरवरी है, हमें नहीं मालूम कब जाके वो टोटलिटी में सारा लॉन्चिंग का प्रोसेस खत्म होता है। ओके, तो तब से लेके अगले साल 2024 तक वो सिलसिला हमारा जो रिन्यू का है, अगले साल उस टाइम से शुरू, उस दिन से होके अगले साल तक चलेगा। ओके, तो ये आप थोड़ा इसको चीज को समझिए कि एप्लीकेशन बनी, चीजें बनी, रोल आउट हो रही हैं, चीजें अलग अलग फेजेस में हो रही हैं। तो ऐसे करते करते हम लोग एक फुल फ्लैज्ड कंपनी बिलियंस डॉलर की वो बन रहे हैं। ओके, जिसका लॉन्चिंग का प्रोसेस अब से शुरू हो रहा है। अब ये जो दिन चल रहे हैं, जो आने वाले दिन है, 20-25 दिन रह गए हैं, तो अब से स्टार्ट हो रहा है सारा कुछ जी। थैंक यू वेरी मच गुरस्मिंदर जी। तो ओ ट्रैकर का रिलीज भी होगा। ओ ट्रैकर पेड रहेगा और इनिशियली B2C रहेगा। B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर, यानी कस्टमर्स के लिए यूज होगा। बाद में B2B के लिए यूज होगा। B2B का मीनिंग होता है बिजनेस टू बिजनेस, यानी बिजनेस लोग जब भी यूज करते हैं तभी बिजनेस टू बिजनेस बोलते हैं। अभी जो हम कस्टमर्स के लिए दे रहे हैं, अल्टीमेट कस्टमर्स। ओ ट्रैकर आपको यानी बहुत इंसाइट्स देगा, यानी आप कोई भी मे बी आपने मेल भेजा, उसका क्या रिजल्ट हुआ, उसने पढ़ा कि नहीं, वो सब, लाइक कहाँ का लोकेशन है, हाउ कितने बार ओपन किया, ये सब आपको ओ ट्रैकर से मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ओ ट्रैकर। नेक्स्ट हमारा ओ कनेक्ट है, वो पेड प्रोडक्ट है और वो फर्स्ट रिलीज में इंक्लूड होगा। उसके डिटेल्स बाद में आएंगे। नेक्स्ट उन्होंने बताया ओ मीडिया के बारे में। ओ मीडिया इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो एक ऐसा डिपार्टमेंट है, एक वन शॉप है एडवर्टाइजिंग के लिए, एडवर्टाइजिंग फॉर गवर्नमेंट्स, कंपनीज, यूनिवर्सिटीज। ए प्रोफेशनल इंटेलिजेंट प्लेस है फॉर रनिंग मेजर कैंपेन्स, यानी आपको अगर मेजर कैंपेन्स रन करने हैं गवर्नमेंट्स के लिए, कंपनीज के लिए, तो ओ मीडिया को यानी भेजा जाएगा। तो ये ज्यादा डिटेल्स नहीं बताए इसके बारे में, लेकिन वो बहुत एक्साइटेड थे ऐश इसके बारे में, और उन्होंने बोला कि आप जब भी ये देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। यस नीरज, इसमें ओ मीडिया में कुछ चीजें और भी हैं। कोई इवेंट्स होनी है तो वो ओ मीडिया हैंडल करेगा। ओके, ओ मीडिया डिपार्टमेंट है, काफी लोग होंगे कंपनी की तरफ से, तो वो इवेंट्स भी हैंडल करेंगे। उस इवेंट्स में क्या होना है वो डिजाइन किया जाएगा वहां पे। ओके, तो ऐसी वाली एडवर्टाइजमेंट तो है ही है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अगर करनी है तो ओ मीडिया हैंडल करेगा उसको, उसका कैसे करना है, कौन कैसे बैठेगा, कौन क्या है, किस शहर कॉन्फ्रेंस करनी है, वो सारा कुछ ओ मीडिया में ही होने वाला है। ओके, तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सा एक ये है ओ मीडिया। इवन के हमारी जो अगर हम ग्लोबल मीडिया ये फाउंडर वाला पोजीशन भी करेंगे तो वो भी वो मीडिया ही हैंडल करने वाला है। उसमें एक मैकेनिज्म बनाया गया है। ओके, क्या रेटिंग है किसकी, क्यों, कौन सा लीडर की क्या रेटिंग है, क्या है दिस थिंग दैट थिंग, क्या उसने बोला, क्या किया, ये वो 36 चीजें। ओके, तो वो मीडिया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक प्रोडक्ट है ऑन पैसिव का, जो कि आई थिंक काफी एक्टिव रहने वाला है आने वाले दिनों में, आने वाले 1-1.5 महीने में बहुत एक्टिव रहने वाला है ये जो ओ मीडिया है। सो यस, बैक टू नीरज। नेक्स्ट प्रोडक्ट ये उन्होंने 16 तारीख को डिक्लेयर किया था मुंबई इवेंट में, ओप्ले करके।
ओ प्ले बेसिकली गेमिंग का है, और इनिशियली उन्होंने बोला था कि ये इंडिया में लॉन्च इंडिया में लॉन्च होने वाला है डेफिनेटली, लेकिन उन्होंने बोला था कि एक लिमिटेड स्पोर्ट्स उसमें इंक्लूड हो गए। तो इस बार उन्होंने करेक्ट किया कि नहीं, लिमिटेड स्पोर्ट्स नहीं, इसमें सब स्पोर्ट्स इंक्लूड होंगे, यानी टेनिस और बाकी बाकी भी उन्होंने इंक्लूड किया, तो ये ग्लोबल स्पोर्ट्स इंक्लूड होंगे। तो इनिशियली ओप्ले में दो तरह के ऑप्शंस आएंगे, एक तो कुछ ट्रिविया करके है और दूसरा ऑप्शन है कि फैंटेसी स्पोर्ट्स। तो ये दोनों पहले इंक्लूड होंगे और बाद में उसमें नेक्स्ट वर्जन में या नेक्स्ट रिलीज में रियल गेम्स आएंगे जो ऑन पैसिव रिलीज कर रहे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ओप्ले, ये डेस्कटॉप ओप्ले में ये ट्रिविया जैसे आपने बोला, और यस कि आप फैमिली शेयरिंग में भी गेम खेल सकते हो कोई, ठीक है ना, आपकी फैमिली में या फ्रेंड्स का एक ग्रुप है, आप उसको बना के उसको वो ट्रिविया में ऐसे डाला है। फैंटेसी स्पोर्ट्स बहुत बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। ओके, इंडिया में तो है ही है, बाहर के अमेरिका इधर उधर ये मतलब कि उसमें एज ए वर्चुअली खेला जाता है चीजों को। ओके, ये बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। बट ये ट्रिविया मतलब कि ये आप फैमिली शेयरिंग एक ही गेम को फॉर एग्जांपल कंपटीशन में आप खेल रहे हो, ओके, ग्रुप बना के खेल रहे हो या फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हो, तो इसके दो वर्जन टाइप ऐसे आएंगे। ओके, यस जी नीरज। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा, और रादर ओप्ले में बताऊं तो ये वेब एप्लीकेशन भी आएगा और मोबाइल ऐप भी आएगा। अभी के लिए फ्री है, आगे जाके हो सकता है पेड हो लेकिन अभी के लिए ये फ्री है। नेक्स्ट आता है ओ बुकिंग। ओ बुकिंग का उन्होंने रिलीज डेट बताया नहीं, क्योंकि उसमें बहुत से चेंजेस हो रहे हैं, उस पे टीम ऑलरेडी थोड़ा काम कर रही है, तो ये आ भी सकता है इनिशियली या बाद में भी आ सकता है। लेकिन ओ बुकिंग बेसिकली क्या है कि आप ट्रैवल बुकिंग कर सकते हो, लॉजिंग, फ्लाइट उसका कर सकते हो। उसपे अभी लॉजिस्टिक्स की तैयारी हो रही है, कंप्लायंस विद वेरियस कंट्रीज एंड बिजनेसेस अभी तैयारी चालू है, तो इसका रिलीज ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली ये प्रोडक्ट आपको कभी ना कभी ये दिख जाएगा। और डेफिनेटली सबसे इम्पोर्टेंट यानी ओ वॉलेट भी हमारा प्रोडक्ट दिख जाएगा। एंड वो बुकिंग में नीरज ट्रैवल का तो है ही है कि ट्रैवल बुकिंग, एयरलाइन बुकिंग, दिस थिंग दैट बुकिंग, बट इसमें फॉर एग्जांपल आपने कहीं अपॉइंटमेंट बुक करनी है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या कहीं पे भी, तो वो वाली बुकिंग्स भी आप घर बैठे आराम से कर, या क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स यूज कर रहे होंगे वो बुकिंग वाली जो हमारा एप्लीकेशन है, तो इसमें लगभग वो सारा कुछ आ जाएगा जो कि होना। देखो बेसिकली क्या कस्टमर है, सीधे अगर कोई कॉर्पोरेशन इसको यूज कर रही है, तो सारे के सारे उनके जो एम्प्लॉइज है ये है वो भी यूज कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो कस्टमर जब हम बात करते हैं, ऐश ने कुछ छोड़ा ही नहीं है। अगर हम दूसरे वे में चीजों को देखने, अगर कोई स्पोर्ट्स को लाइक करता है, आ जाओ भैया ये यहाँ पे ओ प्ले है, अगर बुकिंग लाइक करता है ये है, यहाँ पे एजुकेशन है तो ये है, ओके, ओ मेल है तो ये है, तो कोई भी यहाँ पे छूटा नहीं है। जिसको भी इंटरनेट यूज करना है तो ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स हैं उसके पास, तो इसलिए ऐश कहते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि एक हम ही बेसिकली इंटरनेट होने वाला है, क्योंकि हमारे पास सारा ही कुछ वो है जो कि एक्चुअल में चाहिए हो रहा है, और वो भी हाईएस्ट स्टैंडर्ड का, हाईएस्ट क्वालिटी का। उसमें एआई भी है, उसमें सारा कुछ है। तो आपको अगर अपॉइंटमेंट आपने देखनी, कब मैं मुझे क्या था, आपको ग्राफ चाहिए आपका, कब अपॉइंटमेंट हुई थी, कैसे हुई थी, कब हुई थी, डेट में क्या है, सो एवरीथिंग, एक चीज आपको मतलब कि हर एक एप्लीकेशन में चीजें मिलने वाली हैं। तो जब हम कॉर्पोरेशन की बात करते हैं कि अच्छा क्यों यूज करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस को ये कह के चलो कि उनको ऑलरेडी कंपनी की तरफ से दे दिया जाएगा, वो एज ए हमें नहीं, हमें तो मालूम जा रहा है अच्छा चाहिए तो वो बुकिंग यूज कर रहे हैं, तो हम अपनी वो बुकिंग खोल के उनके प्लेटफॉर्म पे वो यूज कर रहे होंगे। तो वो ऑलरेडी बैक एंड के ऊपर ऐसे बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स के साथ ये टाई अप्स हो चुके हैं बेसिकली। तो इसलिए अगर ऐश कहते हैं कि कुछ कंट्रीज की गवर्नमेंट्स हैं जो कि हमारे साथ काम करेंगे, या कुछ यूनिवर्सिटीज हैं बड़ी, 1500 यूनिवर्सिटीज के टाई अप हो चुके हैं। तो अगर यूनिवर्सिटी में
वो बुकिंग चल रही है। फॉर एग्जांपल उनको किसी बुकिंग स्टार्ट होगी उनको कोई कोर्स के लिए, कोई स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए, कोई वहां पे उनका फंक्शन होना है उसके लिए, उनको टिकटिंग की जरूरत है वहां पे। अगर फॉर एग्जांपल उनका ऑडिटोरियम में फंक्शन हो रहा है, यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन फंक्शन है वहां पे, तो वहां पे अगर उनको टिकटिंग लगानी तो यस हियर इज ओ बुकिंग, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो सारे के सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यहाँ जितने वो ऑलरेडी इसमें कस्टमर हो गए, क्योंकि यूनिवर्सिटी क्योंकि उसके थ्रू वो चल रही। तो देखिए यहाँ पे जब हम बात करते हैं ना मिलियंस ऑफ मिलियंस कस्टमर कैसे आएंगे, तो जस्ट अपना दिमाग घुमाइए कि कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा है यहाँ पे। हर एक आदमी को दुनिया के कहीं भी हम जाएंगे तो ऑन पैसे उसके आगे खड़ी हुई आपको और उनको मिलेगी। और वो कैसे मिलेगी वो हमारे ऊपर डिपेंड होकर नहीं मिल रही, वो बैक एंड के ऊपर बहुत कुछ है जो कि ऑलरेडी टाई अप्स और ये और उसको वायरल करने के लिए ये जो मिस्टर ऐश मास्टर मार्केटर हैं उनका दिमाग ऑलरेडी चल चुका है। ओके, ये तो हमें देखने को मिल रहा है, ये भी इधर है, ये भी इधर है, ये भी इधर है, ये कॉर्पोरेशन इधर है, तो ये ऐसे करके ये सारा कुछ हो रहा है। ओके, यस, ओवर टू नीरज। या तो ये बेसिकली प्रोडक्ट्स थे पहले रिलीज में, तो अभी तो शुरुआत है और जैसे जैसे ये लिस्ट आती रहेगी हम डेफिनेटली इंटरनेट को कैप्चर करेंगे। और अभी लॉगिन के लिए आपको लॉगिन करना है यूजर्स ईमेल आईडी और पासवर्ड से। तो वो आपको इनिशियली लॉगिन करना है और बाद में आपका ईमेल आईडी आ जाएगा, तो वो आपको जीमेल और उसको आई थिंक उसका मतलब नहीं रहेगा, आपका ईमेल आईडी ही मेन इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि वो डेटा आपके हमारे पास ही कंपनी के पास रहेगा अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है तो। नेक्स्ट आते हैं ओ कनेक्ट के बारे में। ओ कनेक्ट के बारे में उन्होंने ये बोला कि पहली बार जब भी आप ओ कनेक्ट पे ज्वाइन होते हो तो एआई आपका वीडियो ये करेगा, रीड करेगा और एक अवतार होता है ना, अवतार यानी एक ग्राफिकल कुछ बनाता है। कैसे एक्सप्लेन करूं गुरस्मिंदर जी? अवतार अगर इनको एक्सप्लेन इमोजी टाइप मान लो कि लाइक इमोजी आपके ही फेस की इमोजी बन गई, तो बेसिकली एवाटार बोलते हैं उसको। तो आपका फेस का रिकग्निशन उसको जस्ट उस लेवल पे ले जाएगा जहाँ पे वो रिकग्नाइज भी होगा बट आपकी आइडेंटिटी भी उसमें वो नहीं होगी। सो हमारा सिमिलर इसको क्या मैं हिंदी में बोलूँ, मतलब कि रेप्लिका बेसिकली कह सकते हैं हमारी ही चीजों का। क्योंकि एआई ने उसको एवाटार बनाना है तो एआई को मालूम है एग्जैक्टली कि इसकी फेस की शक्ल की वो ठीक है, आप नहीं दिखोगे वहां पे बट आपका एवाटार दिखेगा वहां पे डिफरेंट एंगल से उसको, क्योंकि एआई ने आपको जज कर लेना है। तो इसलिए वो आपका क्या मेरे एग्जैक्ट नहीं हो रहा। या पल्लवी कम ऑन। Thank you, sir. Avatar is just like a virtual reality character of yourself. Yeah. Physically, you are like we are now watching Gushminder Dhillon sir, Neeraj Dalvi sir. They are physically available. So virtual reality character of yours, how you looking like, same to same you are looking on your avatar. ओके, इट्स लाइक अवतार जो हम लोग बोलते हैं ना, एक आपका वेरियस काइंड ऑफ अवतार होते हैं, तो उसी चीज को जो है ये लोग अवतार के टाइप के बोलते हैं। मैं यहाँ पे बोल देती हूँ, लाइक ऑन फेसबुक देयर इज अ अवतार ऑप्शन, यू कैन मेक योर सेल्फ योर अवतार ऑफ यू, मतलब आप खुद ही जाके खुद का सब कुछ बना सकते हो और योर अवतार आप क्रिएट कर सकते हो। बट यहाँ पे आप खुद का नहीं बनाओगे, एआई आपका बना के देगा, जस्ट लाइक ए फेस रिकॉग्निशन सिनेरियो। जो बात आगे नीरज सर बताएंगे बिल्कुल। तो वही फेस रिकॉग्निशन से आपका सिंगल लॉगिन से आपका वो कैमरा ऑन हो जाएगा, आपका फेस रिकॉग्निशन के तरीके से आपका अवतार क्रिएट हो जाएगा एंड नेक्स्ट व्हेनेवर यू आर लॉगिंग इन, तो उस टाइम पे आपका नेक्स्ट कोई भी आपका फेशियल रिकॉग्निशन या इस तरीके का कुछ भी नहीं रहेगा। सिंगल लॉगिन पे आप अपना काम कर सकते हो। या ओवर टू यू नीरज सर। थैंक यू। तो एक बार ये क्रिएट करने के बाद आपका यानी नेक्स्ट टाइम जब भी आप लॉगिन करते हो और बाय चांस आपका वो रिकॉग्नाइज नहीं होता है अवतार, तो आपको लॉकआउट कर देंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप राइट वो चूज कीजिए। तो ये अभी डिटेल्स जैसे ओ कनेक्ट आएगा तो डेफिनेटली आगे डिटेल्स हमें पता चलेंगे। ओके नीरज, इसमें एक मैं चीज ऐड करना चाहता हूँ कि ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, इसको थिंक करिए, थोड़ा सा थिंक करिए
ऑन पैसिव सिक्योरिटी पे इतना ध्यान क्यों दे रही है, ओके। और ऑन पैसिव सारे के सारे लोग ऑन पैसिव को सारी की सारी गवर्नमेंट्स क्यों यूज करेंगी, ओके, बिकॉज ये सिक्योर होगा और सारा कुछ इसमें उस लेवल की चीजें होंगी जिसमें कि जब हम बात करते हैं करेक्शन टू करप्शन की, ओके। फॉर एग्जांपल हमारा ये बुकिंग वाला प्लेटफॉर्म ही है, अगर इंडियन रेलवेज फॉर एग्जांपल वो बुकिंग यूज कर रही है थ्रू गवर्नमेंट और थ्रू हमारे, ये कितने एजेंट है बुकिंग करवा देते हैं जी, आपकी ये करते हैं, आप इतने पैसे लाओ, ये लाइनें लगी हुई हैं वो करने के लिए। अगर आपके मोबाइल में वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है सारी विद एआई, विद मतलब कि अप टू डेट इंफॉर्मेशन ट्रेन की, क्योंकि वो सारा कुछ पीछे सर्वर से जुड़ा होगा, कौन सी ट्रेन लेट है, कौन सी कब आ रही है, कौन सा क्या है, कितने प्लेटफॉर्म पे क्या है, तो अगर आपके हाथ में ही वो सारी इंफॉर्मेशन होगी और वो बुकिंग के थ्रू आप बुकिंग कर रहे हो कि ठीक है एग्जैक्टली मालूम है क्या है, और बीच में कोई मिडिल मैन भी नहीं है, तो आपको एग्जैक्टली वो ही चीजें आपके हाथ में होंगी और आपको किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। तो ये तो एक डिपार्टमेंट है, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों डिपार्टमेंट्स हैं वर्ल्ड वाइड, जहां पे एआई के थ्रू, जब हम एआई की बात करते हैं ना, क्योंकि बहुत बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं अभी भी जो कि इस एआई से अभी बहुत बहुत दूर है। तो अगर वो हमारा एक एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो बुकिंग यूज कर रहे हैं, कोई ट्रैवल पोर्टल है उसके लिए, तो उसको देखो कितनी आसानी होने वाली है। यही बुकिंग के प्लेटफॉर्म कल को अगर हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, क्योंकि हमने टिकट ली है और टिकट लेने के लिए हमें हमें ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देने की, तो हमने पहले ही वो सारा कुछ करवा लिया है, केवाईसी सब कुछ किया हुआ है। तो मतलब ये है कि पहले पहले सेकंड से ही हम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लेके एक चीज के लिए चल रहे हैं, और जब वो फॉर एग्जांपल आने वाली जो टेक्नोलॉजी है, तब आपके पासपोर्ट दिस थिंग दैट थिंग कुछ भी नहीं रहने वाला है यहाँ पे, सब एआई से होगा। आपकी आपकी आंखों से आप लॉग इन कर पाओगे, आपके चेहरे से, ओके, जैसे अभी बात चल रही है। तो जब आप एयरपोर्ट जाओगे, एयरलाइन को भी मालूम है, आपको भी मालूम है कौन सी फ्लाइट है, कब है, वहां पे पासपोर्ट भी नहीं है, आप जस्ट अपना चेहरा दिखाओगे और उसके थ्रू वो सारा कुछ एआई दिखे, ओके ये वही बंदा, आज अभी तेरी सीट नंबर थी, चल। ये चीजें वहां लेके जा रही है ऑन पैसिव, जो शायद आपको आज नहीं दिख रही, आज से साल 2 साल बाद 3 साल ये चीजें आपको दिखेंगी, जब सब ऑटोमेशन, बेस्ट फॉर्म ऑफ जो ऑटोमेशन है, गवर्नमेंट से लेके, प्राइवेट सेक्टर से लेके और एक इंडिविजुअल से लेके, तो ये बेस्ट फॉर्म ऑफ एआई रिलेटेड ऑटोमेशन एक कंपनी सोल्यूशन दे रही है, किसको, 8 बिलियन पॉपुलेशन को। देखिए हम लोग कहां जा रहे हैं। आई थिंक इसको थिंक करो आप, क्योंकि कई बार जिनके विजन बहुत बड़े नहीं है कि सर लॉन्च कभी लॉन्च कभी, तो जस्ट ओपन अप योर माइंड्स कि ऑन पैसिव का एक्चुअल मोटिव कहाँ कहाँ हमें लेके जा रहा है, ओके। और वी आर, मतलब हम थैंकफुल है कि हमारे पास ये सिस्टम आए ऐसे पहले स्टार्टिंग से, और उसके बाद जब ऐश 8 बिलियन पॉपुलेशन की जब बात करते हैं ना, तो उस पर सोचा करो कि यार ये मिस्टर ऐश 8 बिलियन पॉपुलेशन बात क्यों कर रहे हैं, ओके। क्योंकि उनको मालूम है 8 बिलियन पॉपुलेशन को, किसी को कहीं जाना है, किसी को जहाज में उड़ना है, किसी को ट्रेन में जाना है, किसी को होटल बुकिंग चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को एजुकेशन चाहिए, किसी को वो चाहिए, किसी को सोशल मीडिया चाहिए, मतलब क्या क्या नहीं चाहिए 8 बिलियन पॉपुलेशन को, ओके। बच्चों को डोमेन नेम चाहिए, बच्चों को होस्टिंग चाहिए, ओके, बच्चों को क्रिएटिव कर ले कुछ बनाने के लिए ओ डूडल चाहिए, ओके। मतलब एक एक प्रोडक्ट को छोड़ा नहीं गया है यहाँ पे, पढ़ने के लिए ओ अकेडमी चाहिए। तो अब आने वाले टाइम में क्या आपको कनाडा आना है क्या पढ़ने के लिए? नहीं, आप वहां बैठे ही कैनेडियन यूनिवर्सिटी से डिग्री कर रहे होगे, उसका आपका बच्चा आराम से पढ़ के कैनेडियन यूनिवर्सिटी की देखें या यूएस यूनिवर्सिटी अपने आराम से आए यहाँ पे पढ़ लिख के, ओके। सो एक वो रेवोल्यूशन पैदा करने जा रही है ऑन पैसिव, एक वो सोल्यूशन है बेसिकली, ये ऑन पैसिव इज अ सोल्यूशन टू ह्यूमन काइंड, ओके। तो मिस्टर ऐश ने वो चीज सोची है जहां पे ये सब लोग सोचने में नाकामयाब हो गए, ये बड़े बड़े धुरंधर जितने हैं, चाहे वो इलॉन मस्क से ले लो, गूगल से ले लो, इनका ये है कि गाड़ी बड़ी नई निकालो, टेस्ला को इंडिया में इंट्रोड्यूस करो, लोगों से पैसे निकालो, अपनी जेब में डालो एंड डन। इन्होंने ये सोल्यूशन नहीं दिया कि इन लोगों को उस लेवल का ही बना दो कि इनके पास पैसे ही इतने हो कि ये अपना ही सब कुछ करते जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे एक सोल्यूशन दिया जा रहा है ह्यूमन मैनकाइंड को, जहाँ पे आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी होगी, जहाँ पे आपके पास चीजें करने के लिए प्लेटफॉर्म भी होगा, और हर एक चीज होगी बेसिकली आपके लिए। तो आई होप कि आपको ऑन पैसिव कहाँ लेके जा रही है, तो टाइम टू टाइम हम एज ए अगर हमें मालूम है कुछ चीजों को तो बताते जाए। तो इस चीज पे सोचिए कि आपका फ्यूचर
कहाँ पे हम लोग लेके जा रही है ऑन पैसिव। इसीलिए वो जब ऐश कहते हैं कि जब मोहम्मद कमाल फायर 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 बोलते हैं, तो आपको थिंक करने की जरूरत है कि एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट जैसा बंदा फायर 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 क्यों बोल रहा है। इस पे सोचिए कि यार ये अच्छा वाला आदमी है, ही इज अ वेल एजुकेटेड वेल नोन फिगर है, ये फायर 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 3-4 बार 10 बार 20 बार क्यों बोल रहा है। अगर आप ये चीज समझ ना इतनी सी, शायद आप कभी भी नहीं पूछोगे कि ऑन पैसिव क्या है, या वो इतना ही बोलोगे ये एक बंदा अगर फायर 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 बोल रहा है हमारे लिए इतना ही बहुत है, ये फायर कुछ ना कुछ तो होने ही वाला है यहाँ पे। ओके, एनीवेज नीरज बैक टू यू। के अभी एआई की बात निकली है तो ऐश ने स्पेसिफिकली बोला कि लास्ट महीने में हमने 8 डेटा साइंटिस्ट रिक्रूट किए हैं। और डेटा साइंटिस्ट अगर किसी को मालूम नहीं तो मैं बताना चाहता हूँ, डेटा साइंटिस्ट एआई डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। तो हैट्स ऑफ फॉर ऐश एंड अपनी टीम हैदराबाद या जहाँ पे भी रिक्रूट हुए हैं। अच्छा नीरज एक और बात बताता हूँ, अच्छा टॉपिक चल रहा है ताकि ये नॉलेजेबल टॉपिक्स हैं सारे के सारे। ओके, ये जो एआई वाला फंडा है ना दुनिया में, मैं बता रहा हूँ आपको, ये चलो अभी तो ज्यादा ही हो गया ना, बहुत आम लोगों को मालूम चलने लग गया, बट ये पिछले 10-15 या 20 साल से बहुत सारे डाटा साइंटिस्ट जैसे नहीं ये प्लस एआई वाले जो हाईएस्ट लेवल की क्वालिफिकेशन वाले जो समझते थे, चाइना से उठ के यूएसए में उन्होंने बहुत बहुत सारी पढ़ाइयाँ की, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई की यहाँ पे, और उस लेवल के यूपर जाके वो समझे चीजों को और डेवलप की चीजें। नाउ थिंक ऑफ दिस, आज की डेट में लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं है ये चाइना और इसकी ये यूएस की और ये जितने भी हैं, आज की डेट में यही है कि आज जिस कंपनी ने भी डिजिटल या एआई इंड्यूस्ड चीजें या एआई को लेके चल के वो कर लिया ना, वो कंट्री सबसे आगे निकल जाएगा। ओके, तो बहुत सारे ऐसे जो दिमाग थे जो कि पढ़े यूएस में, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी उस लेवल की अच्छी और वो थी, बिल्कुल तैयार होके एवरीथिंग ओके डन होके वो चाइना जा चुके हैं, वो पढ़े लिखे यहाँ पे गए चाइना, क्योंकि चाइनीज वहां पे कुछ अलग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कर रहे हैं, वो कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं एआई के थ्रू सारी चीजें। ओके, तो ये इतनी बड़ी बात है बेसिकली एआई, इसलिए क्यों और ऐश ने राइटली पकड़ लिया है इसको 2018 से 2019 से ये चीज को, और उसने तो सोल्यूशन ही पकड़ लिया ना ऐश ने। वो लोग तो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं एआई वाले, बट इन्होंने सोल्यूशन पकड़ लिया ऐश ने उस एआई से रिलेटेड, जो जहां पे फाइनेंशियल फ्रीडम देने वाला है वो सोल्यूशन। तो उन लोगों ने वो फाइनेंशियल फ्रीडम वाली बात नहीं सोची, ये मिस्टर ऐश ने सोच ली थ्रू एआई। ओके, आपको हैरानी होगी चाइना में 20-20, 25-25, 26-26 साल के लड़के लड़कियां हैं जो कि मिलेनियर्स और बिलियनियर बने हुए हैं थ्रू एआई। उनके पास प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, वो अपनी सर्विसेज बड़ी बड़ी कंपनी को, चाहे वो टेस्ला, चाहे वो उन्होंने ऐसे प्रोटोटाइप से बना के दिए हुए हैं ऑलरेडी। ओके, तो मतलब हैरानी की बात है, वो यंग ब्लड है जो पढ़ पढ़ के जो इसी चीजों पे काम कर रहा था एआई से। तो ऐसी स्टार्टअप कंपनीज हैं उनकी वहां पे चाइना में, ऐसे यंग जनरेशन की। जैसे मैंने पहले बोला कि रिवियन कंपनी आ रही है, मेरे कजन उसमें है, यहाँ पे सारा ऑपरेशन संभाल रहे हैं वहां पे, यहाँ पे कनाडा के उनके इंडस्ट्री का। तो देखिए कि वो लड़का भी 37 साल का है, और 10 साल पहले जब वो इसमें 25-26 साल का था तब उसने अपनी वो गाड़ी बनानी यूज की। अभी आप चाहे गूगल को रिवियन डाल के देखो, RIV है, फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिक जो पिकअप ट्रक होता है उन्होंने बनाया, वो काफी चल रहा है अभी यहाँ पे अमेरिका में और कनाडा में। ओके, तो वो कंपनी मतलब कि आम लड़के ने कंपनी खड़ी कर दी, आप गूगल करके देख सकते हो, उसके ट्रक्स देख सकते हो, उसकी वीडियोस पड़ी हुई देख सकते हो। कहने का मतलब है 10-10, 20-20 साल पहले जिन लोगों ने दिमाग चला के वो चीजें करी, और वो आज बड़े बड़े बिलियनियर्स और वो ऐसी चीजें हैं। तो ऑन पैसे को भी सोचिए 4 साल हो गए हैं ये काम करते हुए, तो 4 साल में दिमाग लड़ाए हैं, चीजें तैयार की हैं और सारा कुछ करके, और वो राइट टाइम पे आके इस नवंबर में हमें हमारे हाथ में मिलने वाली है। तो कितनी बड़ी बात है। तो ये एआई जो थिंग है ना, ये बहुत बहुत बड़ी है, और हमने उन एआई रिलेटेड प्रोडक्ट्स को, एआई को हमारे प्रोडक्ट्स में इंड्यूस करके डाल के हम दुनिया को एक सोल्यूशन दे रहे हैं, जहां पे वो सारी मानवता के लिए सोल्यूशन है, 1 या 2 या 10, 15, 20 लोगों के लिए नहीं है। जी नीरज, ओवर टू यू। नेक्स्ट पॉइंट है पेंडिंग पोजीशंस का। तो पेंडिंग पोजीशन उन्होंने बोले कि नेक्स्ट जो ट्यूसडे है, कमिंग ट्यूसडे, उसमें फ्लश होंगे,
और जो पेंडिंग पोजीशन जो बचेंगे वो स्पेसिफिक लीडर्स को एलोकेट करेंगे बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। तो वो एक उन्होंने पॉइंट बोला। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं ग्लोबल लीडर। मैं सभी इंडियंस को रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके कोई भी लाइक मे बी इमेजेस पे ग्लोबल लीडर यूज मत कीजिए, क्योंकि ये ग्लोबल लीडर अभी तक डिफाइंड ही नहीं है कि ये आदमी ग्लोबल लीडर है या नहीं है। सिर्फ ये खुद उन्होंने बोला एक चीज उन्होंने सिंपल बोली कि ग्लोबल लीडर हैज टू बी अर्न। ये ऐसे प्रोक्लेम नहीं कर सकते, हाँ मैं ग्लोबल लीडर हूं, नहीं ऐसे प्रोक्लेम नहीं कर सकते, वो आपको अर्न करना पड़ता रहता है। तो एनीवेज वो ग्लोबल लीडर का उन्होंने बोला कि सेल्स वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है कि आपके कस्टमर वॉल्यूम के कमीशंस पे, यहाँ पे लिमिटेड पोजीशंस है और ओ मीडिया डिपार्टमेंट है वो थोड़ा उसमें देखेंगे, उसमें वोटिंग भी होगी, आपका कैरेक्टर देखा जाएगा, आप लाइकेबल है, लोग आपको पसंद करते हैं कि नहीं। और जैसे मैंने बोला लास्ट चीज कि ये अर्न की जाती है पोजीशन, ये आप बोल नहीं सकते कि हाँ मैं हूँ व्हाटएवर। तो वो एक पार्ट था। कमाई जाती है, मतलब कमाना होता है ना कुछ चीज, तो वो कमाई जाती है पोजीशन। ये तो ये पोजीशन कमाई जाएगी। हम अपने आप नहीं बोल सकते ओ मैं लीडर हूं, मैं लीडर हूं, ऐसा कुछ नहीं हम बोल सकते। ओके, सो कमाइए, सारा हिंदुस्तान कमाइए। कैसे कमाना है देखिए कि कैसे क्या हो रहा है, ये आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने वो पोजीशन कैसे कमानी है। सबके लिए ओपन है, जितने भी लोग हैं। ओके, आज की डेट में कोई भी ग्लोबल लीडर नहीं है, तो दैट मीन्स कि ये पोजीशंस ओपन है, हम सबके लिए ओपन है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, 5-6 लाख जो हम इंडिया में उनके लिए भी। सो थिंक अबाउट दिस, ठीक है ना। तो रिक्रूटमेंट से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं रिक्रूटमेंट से इसका, कि मेरे शायद 1000 होंगे तो शायद तभी मैं बनूंगा, या मैं रातों रात 1000 कर लूं तो शायद तब मैं कहीं पे रिकॉग्निशन पे आ रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू हैव टू अर्न। ओके, सब मालूम है। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये हो रहा है कि वो ठीक है, ये तो मैंने 1 हफ्ते में 1000 करके मारी उठा गया, ये देखो मैं ग्लोबल लीडर हूँ, तो मालूम होता है पीछे बैक एंड के ऊपर कि अगर 1000 हैं, इनकी पेमेंट कैसे हुई है, एक दिन में कितनी हुई है, एक दूसरे दिन में कितनी है, तीसरे और 7-8 दिन में, 10 दिन में कितनी हुई है। दैट मीन्स के जबरदस्ती यहाँ पे वो चीजों को किया गया है। और एक दूसरा होता है ऑर्गेनिकली लोग ऊपर आना है चीजों को, कि ओ धीरे धीरे पेमेंट्स हो रही हैं, धीरे धीरे, दैट मीन्स। और ऐसे ही होती है बेसिकली ऑर्गेनिक तरीके से जो चीजें होती है ना, तो ये ऐसी होती है कि वो धीरे धीरे ऊपर आती हैं। लीडर भी रातों रात लीडर नहीं बनेगा, वो भी धीरे धीरे ऊपर आएगा, उसको टाइम लगेगा। ओके, तो वो चीजें को समझने की कोशिश करिए। इसलिए वो वाइड ओपन है ये सारी की सारी फील्ड, कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन मिसलीड कर रहा है किसी को। ओके, कौन मार्केट में क्या देने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि एक लीडरशिप डिसाइड करती है कि ओ अच्छा ये लीडर ऐसा है। ओके, और मैंने आपको पहले बोला योर कंपनी इज टू स्मार्ट। ओके, आपकी कंपनी बहुत बहुत ज्यादा स्मार्ट है, क्योंकि हमारे पास एक बियॉन्ड स्मार्ट, बियॉन्ड इंटेलिजेंट सीईओ है मिस्टर ऐश। ओके, इसीलिए मैं बार बार आपको कहता रहता हूँ ये लोग उस लेवल के हैं, ये नेक्स्ट लेवल के थिंकर हैं ये लोग। ओके, तो इनकी थिंकिंग हम मैच नहीं कर पाएंगे। तो अगर आज भी ये कहते हैं ना कि ये क्राइटेरिया है, मुझे मालूम है इससे भी कुछ और भी क्राइटेरिया है। मैं ये बता देता हूँ, ये तो कुछ जस्ट कुछ बताए हैं मिस्टर ऐश ने। ये क्यों बताते हैं कि मैं देखूं कौन कौन अभी क्या क्या कर रहा है, इसके पीछे लग भी रहे हैं कि नहीं लग रहे। तो इसके मुझे मालूम है जब बाय द एंड ऑफ द डे जब ये डिक्लेयर, इसके और भी क्राइटेरियाज होंगे। ओके, तो जैसे मैं पहले भी बोलता था कि क्राइटेरिया बहुत है, तो आज भी बोल रहा हूँ कि इसके अलावा भी क्राइटेरियाज होने वाले हैं। तो अपने आप को उस लेवल का बनाइए, अर्न करिए चीजों को। ओके, चीजों को, पोजीशन को अर्न करिए कि यस ये मैंने अर्न किया है। जैसे कल एक बहुत अच्छी बात ऐश ने बोली, नीरज के प्रति बोली असल में, कि नीरज जब क्वेश्चन पूछते हैं तो असल में नीरज क्वेश्चन एक पूछने लगते हैं बट 2-3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अच्छा लगा बेसिकली ऐश को कि यस नीरज ऑलवेज आस्क इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, उन्होंने ये बोला। सो दैट मीन्स ऐश नीरज की इंटेलिजेंसी को जज कर रहे हैं कि ये लड़का जब कुछ पूछ रहा है तो ये इंटेलिजेंट क्वेश्चन ही पूछ रहा है।
ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपको जज किया जा रहा है बेसिकली। ओके, तो क्या नीरज की टीम है कोई? नहीं, हम सबको मालूम है, पता नहीं कितनी बार एग्जांपल दे चुका हूं। जस्ट अपना करेक्टर आपने कैसे बिल्डअप करना है। देयर आर सो मेनी थिंग्स, ये नहीं कि नीरज जैसे ही बनना है, ऐसे नहीं बोल रहा मैं। बहुत सारी चीजें हैं, आप उसको डेमोन्स्ट्रेट करते रहिए वो चीजें आपको एज ए लीडर एस्टेब्लिश करने के लिए हेल्प करती रहती है टाइम टू टाइम। वो कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, बट ऑथेंटिक कर रहे हो, ये भी बात है, आप मिसलीड नहीं कर रहे। ओके, सो इंडिया मिसलीड नहीं होना है कभी भी। बहुत बहुत कुछ मिसलीडिंग के लिए बोला गया है, मेरे पास तो लिस्ट बनी पड़ी है सारी की, क्या क्या मिसलीड किया हुआ है। ऐश के पास लिस्ट है, ये कौन से लीडर ने क्या बोला, कौन से ने क्या बोला, किस किस लेवल के ऊपर MLM की तरह इसको साउंड कराने की कोशिश की गई, सब कुछ है उनके पास, सब कुछ है, एक एक चीज है उनके पास, ठीक है ना। तो इसलिए हम MLM नहीं है, इसको कहीं भी हमें ऐसा लगता है कि हम MLM की तरह साउंड हो रहे हैं, तो उसको उसको उसी टाइम टोकिए, हमें भी टोकिए। कहीं भी ये भी हमसे भी गलती हो सकती है कि हम कुछ बात ऐसी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो ऐसे लगे कि शायद हम MLM की तरह बात, तो हमें भी टोकिए कि नहीं नहीं आप गलत हो यहाँ पे, ऐसे आपने बात नहीं करनी। तो यस, हम भी सुधारेंगे अपने आप को, ठीक है ना। तो आपको कहीं भी वर्क है बेसिकली, यहाँ दो बंदे की बात नहीं है, ये टोटलिटी में हमारा टीम वर्क है। बट ऑन पैसे को MLM साबित करने में इंडिया ने बहुत हेल्प की है। ओके, इसलिए हजारों लाखों डॉलर लगे हैं इसको लीगली तौर पे वो प्रूव करने के लिए, ठीक है ना। अभी भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, मैं देख रहा हूँ, जीरो टीम ये कल एक यूट्यूबर ने वो पुराने वाला जो पे स्ट्रक्चर है वो डाला हुआ, पता नहीं कौन है वो। अब आप देखिए, मतलब अभी भी कुछ लोग वहां पे अटके हुए हैं और अपने आप को यूट्यूबर बोलते हैं। तो भाई साहब ऐसे मत करो आप, मैं बता रहा हूँ। वो बहुत, ऐश ने कल आई थिंक नीरज ये भी बोला कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट होने वाला हूँ, उसने ऐश ने ऐसे ही बोला कुछ वहां पे कि मैं देख रहा हूँ कि अगर कुछ भी ऐसा होता है तो मतलब कि हम कुछ भी मतलब करेंगे। तो यूट्यूबर्स प्लीज, वो पता नहीं कहाँ से मतलब कि उठा के ले आते हैं, जो कि शायद हमारे पास भी वो चीजें नहीं है, तो वो पुराना वाला उठा के और वहां पे डाल देते हैं, विच इज टोटली मिसलीडिंग। और फिर होता क्या है, देखो हमारे फाउंडर बेचारे इतने अनजान है कि वो भी, सर ये फिर ऐसा है क्या, अरे मुझे कल 2 फाउंडर के फोन आए कि सर वो मैंने मुझे वीडियो भेजा उन्होंने, तभी मुझे मालूम चला कि सर ये ऐसा वाला प्लान है। तो फिर मैंने कहा यार क्यों यार मिसलीड हो रहे हो यार, प्लीज यार, ये बहुत पुरानी बात थी, शायद पता नहीं आप एंगेज नहीं हो, आपको मालूम नहीं चल रहा, तो ऐसा नहीं है। सो देखिए, हमारे फाउंडर बेचारे इतने भोले हैं कि उनको अभी भी ऐसा लगता है कि शायद वो था, वो जो पुरानी चीज परोस दी गई, तो परोसी किसने, वो यूट्यूबर ने, उसको इतनी अकल नहीं है बेसिकली। तो बच के रहिए ऐसे फर्जी यूट्यूबर से, ऑथेंटिक जो यूट्यूबर्स हैं उन्हीं को देखिए, बहुत सारे हैं इधर पैनल में बैठे हुए हैं। ओके, तो वो बेसिकली यूट्यूबर नहीं रहे, वो बेसिकली कंपनी के साथ काम जो कर रहे हैं, बेसिकली वो उनको यूट्यूब का टैग उधर गया, वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन बेसिकली दे रहे हैं। वो एक दो का नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि फिर वो हो जाता है, बट सारे जितने भी हैं ओके, जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको देखिए, उनको सुनिए। ओके, काफी है अभी हमारे पास, तो आई थिंक आप सही नॉलेज लेने में कामयाब हो जाओ। यस, बैक टू नीरज। नेक्स्ट पॉइंट है वेबसाइट्स के बारे में। वेबसाइट्स एकदम स्टनिंग है और उन्होंने एज सर ने रिक्वेस्ट किया था कि उसमें ऑटो नेविगेशन होना चाहिए और वो डिजाइन टीम ने सिर्फ 2 दिनों में वो अकम्प्लिश किया, यानी वो टास्क कंप्लीट किया। नेक्स्ट OTV के बारे में बताया उन्होंने, जस्ट एक आइडिया दी कि उनके मन में चल रहा है कि एक OTV होना चाहिए जो 24 कंट्रीज 7 लैंग्वेजेस में होगा और कंटिन्यूअसली यानी ऑन पैसिव के बारे में बताता रहेगा। और नेक्स्ट O प्रोजेक्ट के बारे में भी उन्होंने बताया। O प्रोजेक्ट यानी बेसिकली उन्होंने एक जस्ट आइडिया दी कि लेट्स सपोज अभी 1000 लोग हैं, एम्प्लॉइज है, कल में भी 1 साल के बाद में भी 1000 के 10,000 एम्प्लॉइज होंगे। तो वो चाहते हैं कि जो एम्प्लॉइज है वो कोई आइडिया दे दे और वो आइडिया देने के बाद जो बाकी के एम्प्लॉइज है वो उस पे इम्प्लीमेंट करें। तो ये बहुत बड़ी चीज होने वाली है, स्पेशली जैसे हमारी एम्प्लॉय काउंट बढ़ती रहेंगी, हमारे पास नए नए आइडियाज आते रहेंगे और डेफिनेटली हमारे पास टीम है जो इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन ये दूर की बात है, अभी के लिए नहीं है।
नेक्स्ट कॉन्करेंसी ओ कनेक्ट में कॉन्करेंसी यानी क्या कि उन्होंने बोला कि अभी 1000 लोग हम ओ कनेक्ट में कर सकते हैं। 1000 लोग आप इनवाइट कर सकते हो एक ओ कनेक्ट के सेशन में, और एवरी पर्सन यानी हर एक आदमी अगर 1000 लोग इनवाइट करता है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। और ये अभी 30 के तक जाने वाले हैं नेक्स्ट वीक तक। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, हमारा ओ कनेक्ट एकदम पूरे तैयारी से आ रहा है, तो बने रहिए के। और लास्टली ये जो हम डेटा जो है वो ओबीएस में ट्रांसफर हो रहा है, तो कभी कभी थोड़े टाइम के लिए आपको हिकअप्स रहेंगे लॉगिन करते वक्त, तो उसका टेंशन मत लीजिए। वो ओबीएस में सब डेटा जा रहा है, इस वजह से कभी कभी वो साइट ओपन नहीं होगी। और आपको शेयर लिंक्स करने हैं तो आपको एटलीस्ट एक पेड प्रोडक्ट चाहिए, तो वो पेड प्रोडक्ट चाहिए, तो वो इम्पोर्टेंट है। बस वो थे अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। बैक टू केडी शुक्ला और द होस्ट। थैंक यू वेरी मच नीरज भाई। बहुत ही शानदार आज का सेशन, बहुत ही खतरनाक, मतलब खतरनाक कहने का मतलब ये था कि इतने अच्छे तरीके से अपडेट दिए गए कि जो दिमाग में सीधे असर किए होंगे, लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में चले गए होंगे। और एक बात, मैं भी इन सब पूरे सेशन को बड़ी बारीकी से सुनने के दौरान बहुत बार अपडेट किया डिलन सर ने, आपने कुछ वैल्यूज को, कुछ थॉट्स को जो लगातार गलत ढंग से प्रेजेंट की जा रही थी, और न सिर्फ गलत ढंग से प्रेजेंट की जा रही थी बल्कि कुछ और तरीके से डिमांड की जा रही थी। मैं तो यदि एक ही बात सीखी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में, कि दो ही चीजें मैंने अपनी लाइफ में एक प्रिंसिपल, लाइक थंब प्रिंसिपल बना के चला हूं मैं। पहला ये कि वर्क इज नेवर लॉस, काम कभी भी खराब नहीं होता है। आप चुपचाप अपना काम करते रहिए, वो कभी भी खराब नहीं होगा। काम के रिजल्ट तो आएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। और दूसरी चीज होती है कि एवरीथिंग इज काउंटेड, हर चीज काउंट होती है। आप जो भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं वो भी काउंट होगा, बुरा कर रहे हैं वो भी काउंट होगा। सो ईच एंड एवरीथिंग इज काउंटेड। ये जो दो प्रिंसिपल लेकर मैं हमेशा चला हूं, और ऑन पैसिव में तो लिटरली इन प्रिंसिपल्स पर हमने काम भी किया है, और इसी आशा के साथ काम किया है कि वर्क इज नेवर लॉस, काम कभी खराब नहीं होता है। अगर आपके अंदर काम करने की क्षमता है, अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपके अंदर कुछ किसी दूसरे व्यक्ति को सपोर्ट करते हुए उसमें उसकी लाइफ में कुछ इंपैक्ट क्रिएट करने की अगर आदत है, तो डेफिनेटली आप लाइमलाइट में आओगे ही आओगे। जैसे नीरज सर है, कोई बहुत बड़ी, जैसा अभी ढिलन सर ने बताया, कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है, लेकिन काम ऐसा था, टैलेंट ऐसा था कि वो बोलता रहा, उनके क्वेश्चंस ऐसे रहे जो बोलते रहे। लेटेस्ट एग्जांपल की अगर बात करूं तो माजिद पठान है। माजिद पठान की बहुत बड़ी टीम नहीं है कोई भी, लेकिन वर्क किया उन्होंने, टैलेंट दिखाया आपने, जो भी उनका बेस्ट था उन्होंने एक लोगों के लिए इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए उन्होंने वो काम किया, जिसकी वजह से आज वो सब लोग उन्हें जानते हैं। ठीक है, मैं हूं, जैसे मैं अपनी बात अगर करूं तो मैंने लगातार अनवरत, बिना रुके बिना थके लगातार सेशन लेता रहा। मुझे नहीं मालूम था कि उसका मुझे क्या पारिश्रमिक मिलेगा या मुझे क्या होने वाला है। नो, अभी मैं लेटेस्ट एग्जांपल में अगर बात करूं, हरीश है, हरीश के सामने बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए, लेकिन उन्होंने अपने काम को नहीं रोका, काम वो लगातार करते रहे। आज दुनिया जानती है उनको। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस पूरे मैसेज को मैं एक लाइन में समराइज करूंगा, एवरीथिंग इज काउंटेड एंड वर्क इज नेवर लॉस्ट, काम कभी भी खराब नहीं होता है। सो आप लगे रहिए और पॉजिटिव वे में लगे रहिए, और हर एक अपडेट को, हर एक ढिल्लन सर के सेशन को बहुत ध्यान सुनिए, बहुत बारीक से मैसेज होते हैं, उन्हें पकड़ने की कोशिश करिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच ढिल्लन सर, थैंक यू वेरी मच नीरज सर, और बहुत बहुत धन्यवाद सारे पैनलिस्ट लोगों को, सारे स्पीकर साथियों को, और जितने भी फाउंडर डॉक्टर केडी, सबका बहुत डॉक्टर केडी, या अगर या पैनल में प्लीज। कोई बोलना चाहता है, अगर 2-4-5 मिनट, तो हम आई थिंक उनको बारी दे सकते हैं, अगर कोई भी है, एंड वेलकम कर सकते हैं कोई भी। अगर जैसे रेखा माकन है यहाँ पे, रूपा है, सपना, नीरा अंग्राल हैं, एंड जो भी, अगर कोई एक मनमोहन बिंद्रा जी हैं यहाँ पे, एंड सो जस्ट ताकि इसको सेशन को रैप अप करे, शीनू है,
कोई भी मतलब कि संगीता है, whatever। ओके देखो आप देखो आपने बोला बस ये हैंड्स चालू हो गए। बस अभी तक जस्ट कोई 15 hand नहीं 15 दिखा। 20 सेकंड, जस्ट क्योंकि इसको रैप अप करना है तो जस्ट ओके ओके। सो पहला या चूंकि जिन्होंने हैंड रेस किया पहले मैं उनको मौका दूंगा। मुशर्रफ हुसैन इंडिया, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। थैंक यू केडी सर, थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड इवनिंग इंडिया। एक्चुअली आज का सेशन सच में हमारा कल का जो अपडेट है ना, ये क्या है कि हमारा रिफ्रेशिंग है कि जो हम एक तरह से अपने आप को रिफ्रेश करके लोगों के सामने अपने प्रेजेंट करते हैं, और बहुत लोग हम लोगों से वो कहते हैं ना कि एनर्जी लेने के लिए हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता बहुत सारे लोगों को हार्ड वर्क करने के बाद नाइट में वो जाग पाए। बट जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है वो हमारे इस प्लेटफॉर्म से लोगों को दिया जाता है, नीरज सर की और डिलन सर के थ्रू पे। तो आई होप सारे लोग इन चीज़ों को समझ करके, और जो हमारा पॉजिटिव वे जो लेवल पे अभी हमारा ऑन पैसिव अभी बेस में है, जिसको हम लोग कहा जाए कि इस लेवल पे हम लोग अभी है कि जो पूरे वर्ल्ड हम लोगों को देखने के लिए रेडी हो रहा है कि वेयर वी आर स्टैंड नाउ। और तो थैंक यू वेरी मच इन सेशन के लिए। और बस ये चाहूंगा कि ये जो आप लोग इवेंट किए हैं और रिप्रेजेंट किए हैं पूरी इंडिया को और ऑन पैसिव को, बेसिकली ऑन पैसिव को, तो हमारे तरफ से भी सारे लोग जो करना चाहते हैं डेफिनेटली करो, मगर ये कभी आप लोग मत सोचो कि आप कुछ कर रहे हो, अगर ऐश आता है तो भी वेल एंड गुड, नहीं आता है तो भी वेल एंड गुड, क्योंकि बहुत लोग ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि ऐश सर कनेक्ट होते हैं तो ही सक्सेस होता है, ये माइंडसेट होता है। तो ऐसा कोई ना सोचे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एब्सोल्युटली वेबिनार होते हैं जहाँ पे ऐश सर नहीं आता है। एब्सोल्युटली बिल्कुल। हमारा आपका टाइम अप हमारा हो रहा है, माइंडसेट। आपका टाइम अप हो रहा है। जी जी, थैंक यू कोई डिलन सर, क्योंकि थैंक यू नेक्स्ट को ले लें, बिल्कुल जल्दी जल्दी से बस। वाह डिलन सर, अब आप मैंने मान गया सर, आप होस्ट का भी काम अच्छा कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट है हमारे हरीश शर्मा जी फ्रॉम इंडिया, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। थैंक यू केडी सर। सर बहुत शानदार, जबरदस्त, सभी जगह बहुत ही एक्साइटमेंट है जो, और एक्साइटमेंट का दौर डेफिनेटली होना चाहिए। सर एक क्वेरी थी, हमारे एक फाउंडर मेंबर हैं शैलेंद्र सिंह राजपूत जी, उन्होंने एक मैसेज दिया है सर, स्पेशल कॉल भी उनकी आई कि सर एक बात पूछ लेना कि उनका एक फाउंडर मेंबर है, उनके 6 दिन का उनका बच्चा जो है, और उसके केवाईसी को लेकर वो थोड़ी सी आपसे क्लैरिटी चाह रहे थे। जैसे कि इस तरह के हमारे बहुत सारे फाउंडर मेंबर्स हैं, उन्होंने इस तरह अपने बच्चों की आईडी लगाई देखो है, तो हरीश हरीश इसमें एक क्या एक होगा? बात बताता हूँ, 6 दिन का बच्चा क्या समझेगा, तो क्यों उसकी आईडी लगानी। उनका माँ बाप का बच्चा है, वो अपने पास रखें और अपनी खुद के नेम पे आईडी लगा लो, उसको बड़ा होने दीजिए, उसको पालिए, उसके लिए पैसे जमा करिए, उसके बाद 18 साल का हो जाएगा या जब भी वो हैंडल करना उसको, तब सारे के सारे पैसे दे दीजिए। ओके, आई होप कि छोटे बच्चों को रहने दीजिए, क्यों केवाईसी इस चक्कर में पढ़वाना है उनको। तो आप ही उसकी देखभाल टेक केयर करने वाले हैं। हाँ, उसका नेम चेंज कभी भी करके उसको आईडी आप दे सकते हो, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। या चलिए, ओके, थैंक यू हरीश, थैंक यू वेरी मच, सर, थैंक यू हरीश। नाउ नेक्स्ट हैंड रेज है संग्राम जी का। संग्राम, पूरा नाम नहीं लिखा है उन्होंने, संग्राम इंडिया, अपने आप को अनम्यूट करें और बात करें सर प्लीज। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू डिलन सर। सर मैं मेरा थोड़ा आपको सेकंड की टाइम दिए थे, वो थोड़ा लंबा जाएगा। आपको डिलन सर को एक नहीं बात नहीं भी पूछनी है। नहीं लंबा नहीं जाना, बस उतना ही रखना है। नहीं सर, मेरी बात नहीं है, मेरी बात नहीं है। एक प्रॉब्लम आया है तो इसीलिए आज आप आए, तो इसीलिए मैं आज ये बोलना चाहता हूँ। जी सर पहला प्रॉब्लम ये है, एक मैं आज गया था मेरा डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ एक फाउंडर मेंबर मिले थे, लेकिन वो इतना विनती से बोले कि सर मैं क्या करूं। एक फाउंडर मेंबर को वो ज्वाइन करवाए थे, वो पैसा भी दिया था, लेकिन वो 6 महीना पहले वो झगड़ा करके आके उससे पैसा लौटा के ले गया। मतलब खींचा तानी भी हुआ था वहां पे, फिर वो आईडी भी वापस नहीं दिया या कुछ भी, वो उसी का पास मेल आईडी है, लेकिन वो क्या करे, मेरे को ऐसे ही आके बोला, तो मैं उसको कुछ बोल नहीं पाया। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है कि मतलब उसका भी बेइज्जती कर दी मार्केट का सामने। कंपनी लॉन्च नहीं हुई तो मेरे को ज्वाइन करवा दिया, ये करवा दिया, ऐसा ही हुआ है। तो मतलब ऐसा हो गया, तो मैं उसको आज कुछ बोल नहीं पाया सर। उसके बारे में सर विलन सर कुछ बोले सर।
डिलन सर कुछ कहना चाहते सॉरी हैं या नो? या बिल्कुल ऐसे कुछ हैं केसेस, कुछ लोगों ने ज्यादा ही अपने आप को ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की है ऑन पैसे में। या तो देखो उन्होंने पैसे दिए, उनके पास कुछ रिकॉर्ड होगा, कुछ तो के पेश कर सकते हैं वो सारी चीजों को। तो यस, कंपनी के साथ फिर कुछ ना कुछ हो सकता है, बट अगर फिर भी वो सुन रहे हैं हमारी बात, या उनको बोल दीजिए कि ये छोड़ो, यहाँ पे बहुत कुछ और आना है, उनकी आईडी उनको दे दीजिए या उनके पैसे उनको वापस कर दीजिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ और होने वाला है। बट अगर फिर भी वो नहीं समझ पा रहे किसी लेवल के ऊपर जाके, सो डेफिनेटली फिर क्या कह, मतलब कि वो तो फिर डिस्प्यूट तो है ही, बट उसको प्रूव कैसे करना है ये तो बीच में पढ़ के ही हो सकता है डेफिनेटली। बट अगर मेरी बात सुन रहे हैं, उनको एक दो बार बोल लीजिए कि इनके पैसे दे दिए या इनकी आईडी इनको वापस दे दीजिए, वॉट एवर। सो देखिए क्या हल निकलता है। ओवरऑल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का काम है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। या ओके, सो थैंक यू वेरी मच संग्राम जी। सर एक मिनट, नहीं जस्ट लास्ट में इतना ही मैं बोलूंगा सर। एक्चुअली ये जो अपडेट सेशन होता है हमारा, हमका दिल का धड़कन बढ़ जाता है। मतलब क्या होता है कि हम लोग नीरज सर को बहुत इज्जत देते हैं, आपको भी बहुत इज्जत देते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोग का सामने हम छोटे हैं। दूसरी बात यह है कि जब भी आज सर आते हैं तो उसका दूसरा दिन हमारा उड़ीसा का अपडेट सेशन होता है उड़िया में, लेकिन वो 7 बजे से होता है आपका वेबिनार को सुनने के लिए। लेकिन हमारा सुधांशु पात्र सर एक है, वो बहुत अच्छी तरह डेडिकेटेड का साथ काम करते हैं। बहुत सारे टीम मेंबर हमारा साथ है, तो इतना खुशी होता है, प्राउड फील होता है। नीरज सर जो भी चीज बोलते हैं हम उनका मुंह से हम लोग सुनते हैं, वाकई वो चीज हम पहले उड़िया में ये चीज को हम पहले डिस्क्राइब करते हैं, तो कभी कभार डर लगता है हम लोग गलत बोल दिए क्या, नीरज सर कुछ अलग बोलेंगे या थैंक यू सर कुछ अलग बोलेंगे। जी सर, ओके, थैंक यू वेरी मच। आपकी भावनाएं आपकी भावनाएं पहुंच गई है नीरज सर तक, और नीरज सर का आप सम्मान करते हैं, ढिल्लन सर का सम्मान करते हैं। बहुत अच्छा लगा आप इन दो लोगों का सम्मान करते हैं। सो मैं आगे बढ़ता हूं। नीरा अंग्रेल मैडम जी, प्लीज वेलकम, और अपने आप को अनम्यूट कीजिए मैम और शेयरिंग कीजिए। Thank you very much and good evening to all of you. Especially आज के जो अपडेट्स को देख के बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि रात को जब वेबिनार देखते हैं उसके बाद अपडेट के बाद जो है ना और भी एनर्जी आ जाती है। तो मैं तो कहूंगी कि सक्सेस इज नॉट जस्ट व्हाट यू अकम्प्लिश्ड इन योर लाइफ, बट इट्स अबाउट व्हाट यू इंस्पायर अदर्स टू डू। एंड मुझे इतना बिलीफ हो चुका है कि अब मतलब ऑलवेज बिलीविंग दैट कि समथिंग वंडरफुल इज अबाउट टू हैपन एंड इट इज वेरी 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 सून। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच मैम। मैं इस कड़ी में आगे मैं नाम लेना चाहूंगा रेखा माकन मैडम जी का, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। प्लीज रेखा मैम अपने आप को अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड मेरे लिए तो रात को आई वाज फीलिंग स्लीपी, बट आई वोक अप, एक कप चाय पिया, बैठी, एक के बाद एक पत्ते खुलते गए, एंड माय अटेंशन वाज बीइंग ड्रिवन व्हेन आई हर्ड माय बुकिंग, द बुकिंग, एंड आई सेड दिस वाज माय ड्रीम, द ड्रीम कि मैं एक करेक्शन टुवर्ड्स करप्शन करूं ट्रैवल इंडस्ट्री में, ट्रैवल वर्ल्ड में, एंड आई एम गेटिंग दैट वाइब्स and goosebumps ki yes, this is possible and we will have this best platform where honestly correction ho jayega corruption ke liye. Thank you so much and gratitude, a lot of gratitude जिन्होंने इस vision के साथ एक करके एक we are covering every industry, and yes, wake up and smell the coffee because we are going to lead the internet of the world in the universe. Thank you so much, over to you. वाओ, ग्रेट शेयरिंग मैम, थैंक यू वेरी मच। और अभी किसी का हैंड रेज नहीं है, तो मैं अपनी चाहत से अपनी चॉइस से मतलब 2 लोगों को और शामिल करना चाहूंगा। तो आइए सर, देवीलाल चौहान जी, प्लीज वेलकम। देवीलाल चौहान जी शायद प्रतीक्षारत है कहीं पर, मैं इसी बीच कॉल करना चाहूंगा। मनमोहन बिंद्रा सर, प्लीज वेलकम, अपनी शेयरिंग रखें। Thank you, KD Shukla sir, and good evening all the panelists there. Sat Sri Akal Gushminder ji.
welcome. I heard the ASH webinar yesterday, the corporate webinar which was there. Not even a minute or a second I missed that thing, and it was really terrific. I don't have words to say and express that what Ash sir is doing for all of us. We are already on the top and going from top to top. This is really great, and I'm thankful to God and all the leaders for supporting us. And I've got no other words to say. Thank you so much, KD sir, that you invited me, and thank you. थैंक यू वेरी मच मनमोहन सर, थैंक यू वेरी मच। और इस कड़ी में मैं ये उग्रसेन प्रधान जी को बुलाना चाहूंगा, जो हमेशा आते हैं पैनलिस्ट में, लेकिन शेयरिंग काफी कम बार हुई उनकी। तो प्लीज वेलकम उग्रसेन प्रधान जी, अपनी शेयरिंग रखिए प्लीज। छत्तीसगढ़ से हैं उग्रसेन प्रधान जी, जिनको मैं जानता हूं बहुत अच्छे से। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ओके, तो वॉक ओवर हो गया ये। अब मैं संगीता विश्वास मैडम को कॉल करना चाहूंगा, लास्ट कैंडिडेट आज के हैं जो शेयरिंग करेंगी। संगीता जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं। थैंक यू सो मच सर। अगेन नमस्ते इंडिया। बस आज का सेशन हमेशा ही हम लोगों के लिए सेशन स्पेशल होता है, अपडेट सेशन, क्योंकि नीरज सर का और गुशमिंदर सर का दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है इसमें, वो वाकई में सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, मीनिंगफुल रहता है। जैसे हम लोग तो दरअसल जाग के इंटरनेशनल वेबिनार सुनते हैं, देखते, सीखने के लिए, जानने के लिए और फ्लो के साथ मूव होने के लिए। फिर भी कहीं ना कहीं हम लोगों के मन में डर रहता है कि एक रीचेक होना चाहिए। तो रीचेक वाला एक टाइम के लिए माइंड में सेटअप रहते, कब सेशन होगा, कब सेशन होगा। तो और आप लोगों का जो कॉम्बिनेशन है डिलीवरी करने का, ओ हैट्स ऑफ, थैंक यू सर, कि आप लोग इतना सारी चीजें हम लोगों के लिए मैसेज छोड़ते हो सीखने के लिए। जो हम लोग जो है ना कि ग्रोइंग बर्ड्स, जो हम लोग बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं ना, उन लोगों को बस देखने का मौका चाहिए कि कौन सा चीजें से अडेप्ट करना है और कौन सा चीजें छोड़ना है। तो एडेप्टेशन के लिए आप लोगों ने नया नया बहुत सारी चीजें करते हैं सर, जिससे हम सबको ये सीखते हैं। ये तो एक थैंक यू। और दूसरा है अपडेट में इतना सारी चीजें है कंपनी की तरफ से। बेसिकली एक चीज तो कॉमन है कि आज के डेट में जो होता है ना कि आशीर्वाद कमाना पड़ता है, दुआ कमाना पड़ता है, क्योंकि ये सारी चीजें छीन के नहीं लिया जाता। ये सारी चीजें के लिए एक संस्कारी होना बहुत जरूरी है। जिस संस्कार, जिस कल्चर, सारी चीजें जो नहीं मिल रहा था इस दुनिया में, वो ही ऑन पैसिव है। तो किसी के साथ किसी का कंपटीशन नहीं, अच्छे रह करके, पॉजिटिव रह करके, खुद का संस्कार में रह करके ही जीतने का नाम ही ऑन पैसिव है और लीडरशिप है। यही मैसेज जो है बहुत अच्छा मैसेज। बात बाकी मैं एमके के लिए, मैम के लिए भी कुछ बोलना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए एक बंदा होता है ऑडियंस और एक बंदा होता है स्पीकर। ऑडियंस अगर नहीं रहता है तो स्पीकर का कोई वैल्यू नहीं, जैसे भक्त नहीं रहता है तो भगवान का कोई वैल्यू नहीं। तो ऑडियंस, ऐसा एक ऑडियंस है मेनका मैम कि हर एक को उन्होंने ना मोटिवेट करता है, हर एक को। मैंने देखिए आज के डेट में मैंने कमेंट्स किया बिग हार्टेड, क्योंकि बहुत कम इंसान होता है जिन सबके लिए जिनका विचार सेम होता है। तो हैट्स अप मैम को, और उनके जैसे बनने का भी हम सारे को प्रयास होना चाहिए। बाद बाकी जितना बोलो अपडेट के लिए वो तो कम पड़ जाएगा। आप सभी ने इतना अच्छे तरीके से बोला, कुछ बचा है नहीं। हैट्स ऑफ टू यू दोनों सर को, नीरज सर को और गुशमिंदर सर को, और केडी जी आपको भी, क्योंकि आपका हर एक दिन कुछ ना कुछ मैसेज, कुछ ना कुछ इतना एडुकेटेड मैसेज आप छोड़ते रहते हो कि सीखने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है। थैंक यू सर। हैंड ओवर टू यू। थैंक यू विश्वास मैडम। बहुत अच्छी बात कही कि आपने एक बात की, कमाना पड़ता है, छीन कर नहीं मिलता है। बट बड़ा दुर्भाग्य की बात है, मुझे याद आता है एक सेशन ऐसा भी था जहां पे एक लीडर यहाँ पर आकर इसी सेशन में कहा था उसने कि हम तो छीन कर ले लेते हैं। खैर कोई बात नहीं, आज वो कहीं नहीं है।
तो अभी मैंने देखा कि शायद देवीलाल जी ने अपने आप को अनम्यूट किया हुआ है, तो देवीलाल की शेयरिंग के साथ हम इस प्रोग्राम को समापन की घोषणा करेंगे। हैं देवीलाल सर? डॉक्टर केडी, मुझे आज ऐसा क्यों लग रहा है, नीरज कुछ ऐसे नेतागिरी टाइप लग रहा है, बिल्कुल नेता टाइप ऐसा लग रहा है मुझे मुझे बार बार ये फीलिंग आ रही है हमारे बीच में कोई नेता बैठा हुआ है। नहीं, आप पूरी तरह तैयार हो गया, अभी इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं ना। एनीवेज देवीलाल जी, नीरज जी कमर कस लिए कि अब मैं भाषण दूंगा तो ऐसा दूंगा कि एकदम हिला दूंगा। ओके देवीलाल जी, प्लीज कम। थैंक यू केडी शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही शानदार सेशन गुरसमिंदर सर एंड नीरज जी। मैं तो अपनी तरफ से ही आपको ये कहूंगा कि हम लोग बैक ऑफिस में जा कर के अपडेट पढ़ लेते हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारी चीजें हम समझ नहीं पाते हैं, मतलब उसके मायने क्या होते हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जब आप लोगों का अपडेट सेशन सुनते हैं तो रियली वो सारी चीजें एकदम समझ में आ जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते हैं ताकि हम लोग भी अच्छे से लोगों को बता पाएं। जैसा कि आज लिखा हुआ था उसमें केवाईसी के बारे में इतने क्वेश्चन आए कि भाई केवाईसी क्या है, तो मैंने यही बोला भी वो केवाईसी अभी आई नहीं है, बट ये यहाँ करके और क्लियर हो गया है और वो लोगों को भी क्लियर हो गया होगा। अदरवाइज बहुत सारे लोग आज कॉल कर रहे थे कि केवाईसी सर 72 घंटे के अंदर अंदर करनी है तो कैसे करनी है। तो मतलब अगर सेशन को सुना जाए तो चीजें वो अपडेट जब आप लोग देते हैं तो 100% वो क्लैरिटी आ जाती है। और मैं अपडेट के सेशन में 100% इसलिए जाता हूँ ताकि मैं भी अपडेट रहूं। और गुरसमिंदर जी के लिए मैं ये कहना चाहूंगा सर, अब मैंने भी रात में जागना शुरू कर दिया, मैं भी अभी पिछले 2 सेशन से लगातार सेशन सुन रहा हूँ रात में भी, एंड बहुत अच्छा लग रहा है रियली। तो और ठीक है ना, तो जितने साथी हमारे यहाँ जितने स्पीकर्स को स्पीकर्स एंड हमारे जितने पैनलिस्ट हैं, मैं उन सब का भी धन्यवाद करता हूँ। और सारी टीम जो फाउंडर हमारे जो बड़े ध्यान से सुनते हैं, 4500 लोग सर आज थे। अच्छा लगता है कि लोग जो है ना जागरूक हो रहे हैं, तो मैं सभी फाउंडर जितने भी हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि वो अपना समय निकाल कर चीजें सीखने का लर्निंग एटीट्यूड में खुद को डाला हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। और बस वही जो गुरसमिंदर जी बोलते हैं कि प्रोसेस के साथ चलो, जो प्रोसेस चल रही है उसके साथ चलते रहो, जो चीजें होनी है वो होके रहेंगी, ये डेफिनेट है। थैंक यू वेरी मच केडी शुक्ला जी। थैंक यू देवीलाल जी, थैंक यू वेरी मच। बड़ी ऊर्जा भरी वाणी रहती है आपकी, और मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप बहुत ही धीर लोग हैं, बहुत ही गंभीर लोग हैं। और मैं एक लास्ट मैसेज देते हुए प्रोग्राम को खत्म करना चाहूंगा कि आप लोगों ने बहुत पहले और बचपन से सुनते आ रहे हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। बट मुझे पता नहीं क्यों मुझे ये थोड़ा सा अलग लगता है। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान मतलब वो जड़मति मतलब मूर्ख, पागल, वो ठीक हो जाते हैं, वो ठीक है, वहां तक ठीक है, लेकिन सफलता मिलने के लिए थोड़ा इससे आगे जाना होता है। करत करत अभ्यास के मतलब नए नए अभ्यास के, जैसे देवीलाल जी ने भी एक नया अभ्यास शुरू किया है या वो रात को जागने लगे हैं, ठीक है, वैसे सभी लोग अगर कुछ ना कुछ नया एक ही अभ्यास अगर रोज रोज करोगे तो लकड़ी पे निशान जरूर होगा लेकिन बुद्धि पे निशान नहीं पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए हमेशा अभ्यास करें, नई नई चीजों के साथ नए नए अपडेट को आत्मसात करें, हर चीजों को सीखें, न सिर्फ सीखें बल्कि उनको एग्जीक्यूट भी करें। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट। You are so in it to win it. We are so in it to win it. Thank you. अरे नीरज, We are so in it to win it. नीरज ने हाथ खड़ा किया हुआ है, नीरज का हैंड रेज है भाई। नीरज ने हाथ ये बोले खड़ा किया, मेरा हो गया है, मैं बोल चुका हूँ, मुझे ऐसा लगा। अरे नहीं, नेताजी हैं, नेताजी की बात सुन लीजिए। अच्छा बोलिए नीरज भाई, बोलिए। अरे वोट का टाइम चल रहा है, वोट भी मांगनी होती है कि नहीं मांगनी होती है लास्ट में। नेताजी की लोड़ है। ओके नीरज भाई, बोलिए। और मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे देवीलाल जी ने बोला कि वो बैक ऑफिस में जाके वो अपडेट्स ये देखते हैं, तो मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे पास बहुत से फाउंडर्स हैं, मे बी उनका इंग्लिश खराब है, मे बी उनको इंग्लिश में समझ में नहीं आता, लेकिन हमारे अलग अलग देश, अलग अलग ये स्टेट्स से है। फॉर एग्जांपल किसी को मराठी आता है, किसी को आसामी आता है, किसी को गुजराती आता है, किसी को नेपाली आता है। तो बैक ऑफिस में ऊपर अगर आप अपडेट सेक्शन में जाते हैं और अगर आप ऊपर क्लिक करते हैं सिलेक्ट लैंग्वेज, उस पे आपका लैंग्वेज देखिए अगर है क्या।
अगर आपका लैंग्वेज है तो आप आपके लैंग्वेज में आपके अपडेट्स देख सकते हैं। तो ऐसा बाद में नहीं बोल सकते कि ओके मेरे को तो इंग्लिश नहीं आता, वो नहीं आता, क्योंकि ये तो आपके लैंग्वेज में भी अपडेट्स आते हैं। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हिंदी में तो अपडेट्स तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा जिसको मे बी हिंदी का भी प्रॉब्लम है वो देखे वो अपडेट्स अपने लैंग्वेज में। थैंक यू, ग्रेट इन्फॉर्मेशन नीरज भाई, थैंक यू वेरी मच। नीरज भाई, मैं आपको इसलिए कॉल नहीं किया, आपका हैंड रेज मैंने देखा था, क्योंकि मेरे हिसाब से ना 2 प्रकार के हैंड रेज होते हैं। एक तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ, और दूसरे का मतलब है मेरा सब कुछ हो गया भाई, मेरे को कुछ नहीं पूछना। तो मैंने क्योंकि आप बहुत देर से बोल रहे थे तो मुझे लगा शायद यही वाला हैंड रेज होगा आपका। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एवरीवन। और ढिल्लन सर एकमात्र ऐसे आदमी जिनको मैं गुड मॉर्निंग बोलूंगा, बाकी सब लोगों को गुड नाइट माय डियर फ्रेंड्स। गुड नाइट, सो जाओ, अरे सर नींद कहाँ आ रही है? Good night, sir. Dhillon sir. Yeah, so we need to win it. Dhillon Okay, sir, अभी नीरज भाई मेरे को मिल रहे हैं। Good night, everyone. नीरज भाई मिल रहे हैं अभी। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट गाइस।